जी, एक और पॉडकास्ट में खुशामदीद। हमारे इलाके की बिजली भी कट रही है और अब मेरी जो अपनी टीम है वो मेरे जुमले भी काट रही है पॉडकास्ट से, मेरी बातें काट रहे हैं लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, काट लें आप लोग। भाई मसला ये है कि जो के इलेक्ट्रिक का मसला है ना, ये तो हल होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। और हमने रेंट तो इस पे कर लिया है। और रेंट दायर इंसान उस वक्त करता है कि जब वो दुख महसूस करता है और दुख का इजहार करता है, और क्या करे, मरता क्या नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मसले को हम थोड़ा टेक्निकली भी समझें, कि मैं फिर दोबारा से जज्बाती हो जाऊँ और जज्बात में आके बातें करूँ, और फिर राना आसिफ साहब बाद में वो सारी मेरी बातें काट दें पॉडकास्ट से। तो उससे बेहतर ये कि अब हम जो है इस मसले को ज़रा टेक्निकल बुनियादों पे भी समझते हैं। आप लोग टेक्निकलिटीज़ बेहतर समझते भी हैं और कराची में रहते हुए सफ़र भी कर रहे हैं। तो मुझे बताएँ अब्बास भाई, अगर हम यहाँ से बात शुरू करें कि अगर हम एक मिसाल बनाएँ कि जैसे कराची है, और कराची के करीब तरीन मिसाल हमारे लिए मुंबई है। बड़ी नेचुरल सी मिसाल है ना? तो जिस तरह हमारे यहाँ सिर्फ़ एक बिजली कंपनी हमें लाइट प्रोवाइड कर रही है, और हम ये कमाल हैं इस जी। बिजली कंपनी के हाथों, मतलब वो जिस रेट पे देगी हमें लेना पड़ेगा, और वो ये कहेगी जी कि चूँकि आपके इलाके में 100 लोग बिजली नहीं दे रहे, तो हम पूरे 1 लाख लोगों के फीडर हुँ, बंद कर देंगे, और हुँ। आप सब लोग लोड शेडिंग भुगते हैं। हमारे यहाँ 19 घंटे लाइट नहीं आ रही है, आपके यहाँ 8 घंटे नहीं आ रही होगी, इनके यहाँ 12 घंटे नहीं आ रही होगी। तो क्या यही निज़ाम मुंबई या दुनिया के जो दीगर बड़े मेट्रोपोलिस हैं वहाँ पर भी है? देखिए मेरा ना मुंबई तो जाना नहीं हुआ, लेकिन मुंबई के बारे में मैं जानता हूँ। हाँ, ज़रूर 2-3 जगहों जाना ज़रूर हुआ है। एक कतर हो गया, दुबई हो गया, या दूसरी ऐसी जगहें जो हैं ख़ास तौर पे जीसीसीज़। तो देखिए ये चीज़ ना मुझे लगता है सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर है और कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान में अफ्रीका में है कुछ जगह। हाँ, मतलब यूँ समझें कि एक ममालिक, मतलब ऐसे मुल्क जिनको कंपेयर किया जा सके नहीं, क्या पाकिस्तान के मतलब साथ। क्या? तो अफ्रीका से पाकिस्तान नहीं, कंपेयर नहीं नहीं। कर सकता, यही मसला हमारा नहीं, ना। अगर हाँ, है मतलब भी हम वो डिवाइड पहुँच तो नफ्सियात वहीं का गए हैं। मसला है। आप जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, अब आप बात आपने बिल्कुल सही दुरुस्त करी। बात करें ना। सब अरब्स या उन जगह पे हाँ, होगा, एक पूरी मेट्रोपोलिस में नहीं है एग्ज़ैक्टली, कहीं, मतलब मतलब देखें अफ्रीका में भी आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी पाकिस्तान इस में तरह भी से। कलेक्टिव पनिशमेंट की नहीं मिलेगी? मतलब नहीं। इस तरह से कि एक अच्छा। जी, जी। मोनोपोलाइज़ इदारा इस तरह से कर रहा है। और स्पेसिफ़िकली बल्कि हम अगर देखें ना, तो देखिए हमें बाहर जाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बाहर की तो हम बाद में बात सुनें। अब अगर हम सिर्फ़ अपने दूसरे शहरों की ही बात कर लें ना, तो हम उनसे भी गए गुज़रे हैं। जी, जी, तो क्योंकि हम देखिए ना, पंजाब में तो प्राइवेट कंपनी नहीं चला रही ना। जी। कराची में जो प्राइवेटाइज़ेशन हुई थी, वो इस वजह से हुई थी कि जो भी केईएससी है, ये एफ़िशिएंटली काम नहीं कर रही। यहाँ पर बैकलॉग्स हो गए हैं जी, इनको वो ड्यूज़ जनरेट हो गए हैं, तो वो कैसे रिकवरी जी। होगी, और लाइट नहीं आती, वो मसाइल। आप इस कंपनी को लेके आए थे इस वादे के साथ कि जी ये हमें सस्ती बिजली भी देंगे, ये एफ़िशिएंटली काम करेंगे, ये अपने सिस्टम में इन्वेस्ट करेंगे, जो काम हुकूमती इदारा नहीं कर पा रहा था, वो प्राइवेट करेगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब नज़र तो ये आ रहा है कि जो लाहौर और इस्लामाबाद में या पंजाब में हम देखते हैं, जो वहाँ की वापडा है, वो तो बहुत बेहतर काम कर रही है इनसे, हुँ। के इलेक्ट्रिक उनकी वालों से। मैनेजमेंट भी हमसे बेटर है, और वो उनके जो सार्फिन हैं उनके लिए आसानी भी बेटर है। अगर कोई केस पुट अप करते हैं तो वो सही तरीके से जो है वो प्रोसेस भी हो जाता है, उनके मसले भी हल हो जाते हैं। खैर, बात की तरफ अगर हम वापस आएँ, तो देखिए मुंबई की अगर बात की जाए, तो मुंबई में हमसे ज़्यादा स्लम्स मौजूद हैं, ठीक है? और कराची के अंदर भी जो तादाद है वो कम नहीं है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुंबई के अंदर जो लोड शेडिंग है वो है ही नहीं, तकरीबन आप यूँ समझें कि नहीं होती। कभी-कभार अगर हो गई तो हो गई, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनकी रिपोर्ट्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह दूसरी इस तरीके के न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर ये रिपोर्ट्स बाकायदा तौर के ऊपर हैं, सब देख सकते हैं कि वहाँ पे लोड शेडिंग कभी हो जाती है किसी न किसी फ़ॉल्ट की वजह से। इवन अच्छा, अब फ़र्क ये भी है कि वहाँ पे सिर्फ़ ये नहीं है कि एक ही किसी प्राइवेट कंपनी की इजारादारी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है? 4 डिफरेंट किस्म की जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे जो है वो सप्लाई कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? अच्छा, फिर उसके अंदर भी एक मज़ेदार चीज़ ये है कि वो चारों की चारों कंपनीज़ जो हैं, वो अलग-अलग ओनरशिप्स के अंदर हैं। यानी कि कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, कुछ जो है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप्स में। कुछ मैं आपको नाम बताऊँ तो अडानी, बड़ा नाम है, सबने सुना, बीच में उनका केस चला, अब क्या हुआ? उसी तरीके से अडानी इलेक्ट्रिसिटी है, मेजर प्राइवेट सप्लायर है। दूसरा है टाटा पावर, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोवाइडर है। इसी तरीके से बेस्ट है, वो म्युनिसिपल सप्लायर है, साउथ मुंबई के अंदर जो दे रहा होता है। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आ रहा है। फिर है इनका MSEDCL, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंदर ही आता है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी एक शहर में 4 प्रोवाइडर्स हैं। जी, जो लोड हाँ। मैनेजमेंट है वो बेसिकली कोई एक जगह के ऊपर सेंट्रलाइज़ नहीं है, कि अगर वहाँ प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो एक ही के ऊपर पड़ रही है और उसको फिर ठीक भी उन्होंने ही करना है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये भी है ना कि कई ने सारे ही काम खुद लिए हैं, बनाना भी खुद है, ठीक है? हुँ। देना भी खुद है, और उसके बनाना बाद रिपब्लिक है ना हमारा। जी, बिल्कुल यही एग्ज़ैक्टली हाँ। ऐसी बात है। तो वहाँ प्रॉपर्ली जो है वो
लोड मैनेजमेंट भी की जाती है, ठीक, सप्लाई भी प्रॉपर होती है। और यही वजह है कि जब आपकी डिफरेंट बॉडीज़ काम कर रही होती हैं एक ही चीज़ के लिए, तो उसकी मैनेजमेंट बेटर होती है, एफिशिएंट होती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि हम ये भी देखें कि भाई फ़र्क कितना है इलेक्ट्रिसिटी में। एक तो ये कि हमारे यहाँ लाइट जा रही है, तकरीबन 10 घंटे की एवरेज लोड शेडिंग है। ये सही। तमाम इलाकों को, जिसमें हाई लॉस, अच्छा, यानी मिडल कि लॉस, हाँ, पूरे कराची का एवरेज निकालें जी, मतलब इस तरीके से तो कि 10 घंटे लाइट जा रही है दिन में। जिसमें हाई लॉस एरियाज़ भी गर्मी में शामिल तो हैं। अब जाना शुरू हो गई। वो जो इनका क्लेम था सुपरफिशियल, वो सिर्फ सर्दियों तक के लिए था। सही। तो लो लॉस एरियाज़ भी अगर हम ओवरऑल देखें तो 10 हुँ। घंटे के आसपास जो है वो लाइट जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ जगहों पे ऐसा नहीं है कि भाई लाइट जा ही नहीं रही है, ठीक है? कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि लाइट नहीं जा रही है, लेकिन वो बहुत कम जगह है, ठीक है? तो अब बात ये है कि अगर देखा जाए तो भाई हमारा क्या पर यूनिट हमारी क्या कॉस्ट पड़ती है? अब हमारे यहाँ जो पर यूनिट कॉस्ट है वो तो एक बड़े ही अजीबो-गरीब किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो पेश के की लिए गई है। आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपको सब आना ज्योमेट्री चाहिए। कैलकुलस। सब कुछ आना चाहिए हाँ। ना, कैलकुलस भी आना चाहिए, आपका आईक्यू फ़लसफ़ा भी। लेवल 150 प्लस हो तो हाँ। प्रोबेबली आप वो समझ जाएँगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आगे चल के इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी बड़ी मज़ेदार है, अगर सही से देखा जाए तो। तो हमारे यहाँ और उनके यहाँ जो है वो ये भी फ़र्क है कि देखें एक चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ रोना क्या है, कई बार-बार रो रही है कि भाई हाई लॉस, रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है। ठीक है, रिकवरी नहीं है। रिकवरी ना होने की क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, कोई तो चीज़ है ना जिसकी वजह से रिकवरी नहीं है, ठीक है। अब एक हो सकता है भाई, चलें ठीक है, आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी तौर के ऊपर लोग कनेक्शन ले रहे हैं। कोई तो वजह होगी ना कि लोग इस तरह कर रहे हैं, और कर कैसे पा रहे हैं? हुँ। हर चीज़ जब आपके पास है, आप ही जी। कंट्रोल कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई बीच में इंटरफेयर कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है, आ रहा है उस प्रोसेस के, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप होने भी दे रहे हैं, और फिर आप जस्ट जाके क्लेम कर ले। मेरे ख्याल से उन्होंने पूरे महीनों की एक्टिविटी की थी कि कॉपर वायर से स्विच हुए थे हुँ, दूसरे वायर पे, इसी बिहाफ पे कि अब लोगों के लिए जी। मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल आप सही। कुंडा नहीं डाल सकेंगे हुँ। और पता नहीं और क्या-क्या लाइन कहानियाँ लॉसेस, थी। अच्छा, ये एबीसी वायर है और उसके अंदर कुंडा डल नहीं सकता और अजीब बात आप ये देखें कि अगर इसके बारे में बात की जाए तो कॉपर की जगह मेरे ख्याल से ये एल्यूमिनियम लेके आए थे। हाँ। रिपोर्ट्स है, ये भी अखबारों के अंदर है। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि भाई जब आप एल्यूमिनियम के ऊपर जाएँगे तो आपका लाइन लॉस तो बढ़ेगा। अच्छा, इस पे मुझे एक साहब मिले अभी लाहौर में, वो मेरे दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, तो उनका दावा ये था कि नहीं, जो केई ने काम किया हुँ, हुँ। ये जो एल्यूमीनियम पे आए हैं और दूसरा पता नहीं कौन सा इस्तेमाल किया है जी, जी। मटेरियल, तो इससे लाइन लॉसेस कम हुए। अच्छा। तो उन्होंने मेरे लिए जो है ना दिमाग में कि एक नई एक मुसीबत बना दी। पहले तो हमें ये बताया गया था कि जो केई ने किया है ये नुकसानदेह ही काम किया है, जिससे सही लाइन है। लॉसेस बढ़ेंगे। हाँ। उनका दावा अदरवाइज़ है। तो चलें इस पे कोई तहकीक वहकीक कर लीजिएगा आप। ठीक है। अच्छा, ख़ैर इसमें मज़े की बात ये है कि अच्छा, चलें, लाइन लॉस भी एक बात है, इसके ऊपर भी रिपोर्ट शामिल है। मज़े की बात कि अगर हम लाइन लॉस को 2 मिनट के लिए छोड़ भी दें, तो मज़ेदार बात ये है कि देखें, आपने कॉपर लिया और एल्यूमीनियम बेच दिया। क्या कभी किसी ने ये चीज़ देखी कि कॉपर की प्राइस क्या है और एल्यूमीनियम की प्राइस क्या है? तो जो चीज़ आपने निकाली और बेच दी वो कितनी महँगी थी जो आपने बेची, और फिर उसकी मद में जो आपने लगाया वो उसकी मद में कितना सस्ता था? जी। इसके ऊपर किसी और ने अच्छा बात की? उसमें ना दावा ये था, सही कहना आपने, सही पॉइंट उठाया। तो वो आप शायद उल्टा बोल दिया आपने जी। कि इन्होंने कॉपर बेचा है जी, जी, कॉपर ही बेचा है। और एल्यूमीनियम खरीदा है, और उसपे दावा ये था कि जो आप कह रहे थे कि कुंडे नहीं लग सकते। हाँ, तो हाँ। दावा भी गलत साबित हुआ और जो आपने पैसे कमाए, जो भी प्रॉफिट अर्निंग की, वो भी पता नहीं बिल्कुल किस ऐसे ही हिसाब है। में गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर हम बात करें भाई के हवाले से कि भाई यूनिट प्राइस जो बात कर रहे थे कि हम डिस्पैरिटी, देखिए इस सोसाइटी में ना डिस्पैरिटी है। किसी भी खराबी को जन्म देने के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब सकत ख़त्म हो जाएगी ना किसी की, तो वो किसी मुतबादिल की तरफ जाएगा। एक ऐसा सही। मुतबादिल जो उसकी सकत में आए और ईज़ी हो, चाहे वो बिल्कुल। गलत हो। फिर वो लाइन मिट जाती है सही और गलत की। यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखने में आ रही है कि हम जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कुंडे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? और कुछ तो एरियाज़ ऐसे हैं जिस पे वो बोलते हैं कि 70-80% जो है वो सब कुंडे पे ही चल रहा है, और जो लोग बिल पे कर रहे हैं उनकी परसेंटेज बहुत ही कम है। चलें, हम इस बात को अगर एक्सेप्ट भी कर लें, तो प्रॉब्लम क्या है? हमने ये भी तो देखना है ना कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक बिजली है, ठीक है? ये तो बेसिक राइट होना चाहिए, फंडामेंटल जो आपके है राइट्स हैं, जो है चीज़ें ये। आपको मिलनी चाहिए। तो लाइफ़लाइन है हाँ, सबकी। अब प्राइवेटाइज़ तो कर दिया गया, बिज़नेस भी बन गया, ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किए, कमाना चाहते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल या रेगुलेटरी बॉडी जैसे नेपरा हमारे पास है या आपकी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, उसको भी तो ये देखना चाहिए ना साथ-साथ कि भाई अगर एक चीज़ है जो सबके लिए है, सबको मिलनी चाहिए है, तो उसका कोई ऐसा सिस्टमैटिक वे निकाला जाए
कि भाई जो इतने पैसे कमाता है, आपको ये तो डिस्ट्रीब्यूशन पता ही है ना, आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आपके पास सारा डेटा मौजूद है लोगों का, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कोई एक ऐसा आप स्ट्रक्चर निकाल लें, ठीक है, कि जिसमें ये हो कि भाई जिन लोगों की इतनी सख्त नहीं है, ठीक है, उनको आप इतने यूनिट्स जो है वो दे दें। इससे बहुत हद तक मुमकिन है कि जो गलत तरीके से लोग आगे जा रहे हैं वो चले जाएं। खैर, अब बात यहाँ आ जाती है कि देखें, यूनिट प्राइस की भी बात करें ना, तो हमारा तो यूनिट 3 रुपए से, मतलब आप सोचें कि जो स्लैब बनाया हुआ है उसमें पहला स्लैब का जो बिल्कुल एक फर्स्ट स्टेयर है वो इस तरीके की है 0 to 50 यूनिट। अब मुझे कोई ये बताए कि 50 यूनिट किसके होते हैं? किसी के नहीं इज इट होते। इवन पॉसिबल? इसका मतलब 50 यूनिट का मतलब ये है कि आपके घर में एक पंखा है और वो भी सिर्फ जी, रात में चलाते हैं आप, बिल्कुल एग्जैक्टली। और और तो ये लाइट कैसे लाइट की मुमकिन जगह है कि मोमबत्ती इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो 50 यूनिट तो कुछ है ही नहीं ना, वो आप लिख ही क्यों रहे हैं? तो इससे हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि भाई अगर आपने ये स्ट्रक्चर सेट किया है और ये चीज़ जो है वो आप बना रहे हैं, आप इस तरीके से स्लैब मार्किंग कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी, ठीक है। फिर इसमें अजीबोगरीब बात ये है कि देखें, 2 चीज़ें दे दी, एक है प्रोटेक्टेड स्लैब, एक है अनप्रोटेक्टेड स्लैब। इससे क्या मुराद है? इतना सिंपल सी चीज़ थी कि भाई मैं बिजली इस्तेमाल करता हूँ, मैंने इतने यूनिट्स इस्तेमाल किए, मैं उसकी मद में आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है, यही था ना। अब कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं उसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। स्लैब आ गया, स्लैब बना दिया गया, और स्लैब के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड की कैटेगरी रख दी गई। अब वो क्या है, वो है 200 यूनिट्स तक आपका जो स्लैब है वो प्रोटेक्टेड है। इससे क्या मुराद है कि एक आम आदमी जो अपने घर में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है, वो एक प्रोटेक्टेड स्लैब के अंदर है, जिसका जो यूनिट चार्ज है वो है कम, ठीक है। लेकिन उसके जैसे ही आगे इंसान कदम रखता है, 201, 202, और उसके बाद 201 जितने भी आप आगे चले जाएं, 201 पे मैच हार गए आप, ठीक है, 202 नहीं होंगे। वहां फौरन आपकी कैटेगरी हो जाती है अनप्रोटेक्टेड। अब बात तो ये प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड, अब मुझे समझ नहीं आता इससे मैं मतलब क्या लूँ तो कि मैं किससे प्रोटेक्टेड हूँ और किससे ना हम्म, प्रोटेक्टेड हूँ। मुझे तो ये लगता है कि ये भाई ये शायद उन्हीं की बात की जा रही है कि आप प्रोटेक्टेड शायद तभी हैं जब तक आप 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे, ये उसके बाद आप अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगे हमसे ही। ये टर्म भी बहुत शेडी सी है। एग्जैक्टली तो मुझे ये गुमान होता है कि ये किस तरीके की अजीब बात है। एक तो ये हो गया कि अब स्लैब बढ़ता जाएगा तो आपका यूनिट कॉस्ट ऊपर जाती चली जाएगी, ठीक है। अब चले, यूनिट लेकिन ये तो समझ भी आता है ना कि जो हिस्सा पकड़ते हैं दूसरा, कि भाई जितनी आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको स्लैब में मुतय्यन किया जाता है, जैसे इनकम टैक्स के मामले में होता है कि जी आपकी 6 लाख से ऊपर हुई तो आपका अलग स्लैब हो गया। लेकिन इसमें मसला तो वो वाला है ना कि अगर आपने एक मर्तबा भी 201 यूनिट इस्तेमाल करने का जुर्म कर लिया जी तो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको टैरिफ लॉक का सामना होगा। जी, ये एक और किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी है इस सिस्टम के अंदर। वो ये है कि भाई अगर आप जो है वो निकल गए प्रोटेक्टेड स्लैब से, तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब किसी इंसान के ऊपर बोझ तले एक और बोझ डालने वाली बात है कि अब आप 6 महीने तक उसको भुगतेंगे। दोबारा से आप प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते 6 महीने तक, और वो 6 महीने भी ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने बाद आप दोबारा से हो जाएंगे। वो 6 महीने भी आपकी मॉनिटरिंग होती रहेगी कि आपने कितने इस्तेमाल किए हैं। अब अगर आप मुसलसल 200 प्लस ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 6 महीने आपके काउंट नहीं होंगे वापस आने में। तो अब आपने आगे 6 महीने तक इस बात का ख़्याल रखना है कि आप 200 से नीचे ही रहें, ताकि आप प्रोटेक्टेड से, मतलब प्रोटेक्टेड स्लैब में वापस आ सकें, वापस आ गए। वरना आप बाहर ही रहेंगे और फिर मज़ीद वो 6 महीने प्रोलॉन्ग करता चला अच्छा, जाएगा। उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अगर आप जैसे 200 यूनिट से कम इस्तेमाल कर हुँ, रहे हुँ। हैं, तो आपको कितने का यूनिट पड़ रहा है, और द मोमेंट यू एक्सीड 200 यूनिट्स तो अच्छा, आपको एक जो है वो शायद 15 से 30 रुपए का हो जाता है। देखें, इसके अंदर ये है कि जैसे हम केई की बात करते हैं ना, तो प्रोटेक्टेड स्लैब के अंदर है कि भाई 50 यूनिट तक जो प्राइस आती है वो आती है तकरीबन 4 रुपए के आसपास, सही। प्रोटेक्टेड स्लैब में यानी कि 50 एक यूनिट आपको पड़ेगा 4 रुपए का। हाँ, तकरीबन ऐसी, ठीक है। और 51 से 100 यूनिट्स की अगर हम बात करें तो वो पड़ रहा है तकरीबन 8 रुपए का। डबल हो गया। हाँ, 7.74 के आसपास, ठीक है। फिर क्या है, 101 से लेके 200 प्रोटेक्टेड स्लैब है ये भी, ठीक है। इसमें है 10 रुपए 60 पैसे, ठीक है, या सही। तकरीबन 11 रुपए आप समझ लें। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये एस्टिमेटेड है, ये ऊपर नीचे होती हैं, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। फिर आप आ जाएं अनप्रोटेक्टेड पे, तो यहाँ तो कहानी ही बिल्कुल बदल जाती है। सही है। सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है और वो मामला बिगड़ना शुरू होता है। अब सब वहाँ क्या पड़ के पैसे लेंगे वो। एग्जैक्टली अब क्या है भाई, 200 से आप जैसे ही गए तो 201 से 300 यूनिट के ऊपर आपका जो यूनिट प्राइस है वो चला गया है तकरीबन 27 रुपए 20 पैसे पे। तो आप सोचें कि आप कहाँ जा रहे हैं। और ये अभी भी जो हम बात कर रहे हैं ना, देखें 200 से 300,
केई ने यही बात की थी कि इसी वाली जगह के ऊपर जो है ना वो सबसे ज़्यादा हमारा हाई लॉस है। ओके, सही। रिकवरीज नहीं हो रही। जी, और वो जो रफ्तार के अंदर वो बात भी की गई, उन्होंने उसको कोट करके बताया कि भाई जब वहाँ पे केस स्टडी की गई तो उसमें पता चला कि भाई ये जो लॉसेस या रिकवरी नहीं हो रही है ये जिन जगहों से ली जा रही है, तो वहाँ तो यूनिट्स 5000 तक पहुँचे हुए हैं। अब ये लॉजिकली इम्पॉसिबल सी बात है, आई डोंट नो हो कैसे रहा है, और हो भी रहा है तो कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बड़ी एविडेंट सी चीज़ है। 5000 यूनिट कंज्यूम ही नहीं हो सकते किसी घर के अंदर, कैसे हो सकते हैं? आप क्या चला रहे हैं ऐसा कि 5000? इट्स वे टू मच। खैर। नहीं, वो हो सकता है ना, जो मैंने बताया आपके यहाँ पे जो हमारा OTS 3 है, जो नया स्कूल बना है, तो उसमें अभी तक एज़ वी स्पीक 3 मीटर कनेक्शन नहीं लगाया। हमने के इलेक्ट्रिक वालों को बुलाया कि भाई हमें यहाँ पर आप 3 मीटर फेज़ दें हमें, और क्या होता है 3 थ्री फेज मीटर। फेज़ थ्री मीटर, हाँ, थ्री उल्टा फेज बोल दिया, मीटर 3 सॉरी। फेज़ मीटर, क्योंकि हमारे पास सिंगल फेज़ वाला है, तो हम उससे सिर्फ़ जो है वो डायरेक्ट पंखा चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे, बाकी जनरेटर चलाते रहते हैं, 19 घंटे तो लाइट ही नहीं होती। तो वो जो बहुत ही कमाल लोग हैं, वो आए, उन्होंने सर्वे किया और अगले महीने हमें 63,000 रुपये का बिल भेज दिया है, और वो और बढ़ा दिया। वो कह रहे हैं जी आप लोग जो है वो कुंडा लगा के, हमने कहा भाई देख लें कोई कुंडा नहीं लगा हुआ, हमने तो जनरेटर पे स्कूल चला रहे हैं अपना, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाने का जुर्म किया है इस माशरे में। मतलब हम बहुत बड़े मुजरिम हैं कि हमने कहा नहीं, हम बच्चों को फलाई स्कूल में फ्री पढ़ाएंगे, उनको AC लगा के देंगे, उनको कंप्यूटर लगा के देंगे, प्रोजेक्टर लगाएंगे, लैपटॉप लगाएंगे। ना, इन बच्चों ने आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालनी है, ये हमारा मुस्तकबिल है और ये हमारा सरमाया है। जो सारी बातें हम किताबों में पढ़ते रहे और तकरीरों में सुनते रहे, लेकिन हमें तो मालूम हुआ कि रियासत हमसे कुछ और चाहती थी। वो चाहती थी यहाँ पर इन बच्चों को नहलाएं धुलाएं, इनको रोटी खिलाएं, इनको जो है वो पंखा झलें, कोई बैटरी वाला पंखा लगा दें, कोई घर में सोलर लगा दें। ये तो हमने जुर्म किया। तो आज जैसे आप बता रहे हैं कि लोगों को क्या एवरेज बिलिंग होती है, और बिल्कुल मैं इसको एतमाद से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम विक्टिम हैं, हम मजलूम हैं। मतलब हम ये बता रहे हैं हमारा जुल्म हो रहा है। वो जुल्म ये हो रहा है कि सिर्फ हमारे OTS 3 की कहानी थोड़ी है, तो जगह जगह होता है कि आप जाके देखते हो एवरेज बिलिंग करते हैं। मुझे बताया ना, इस महीने हमारा जो बिल तमाम मिला के आया है वो 8 लाख रुपया हो गए। बिल्कुल। 19 घंटे लाइट ही नहीं है। अब तो मैं ये देखने वाले से पूछना चाहता हूँ कि भाई मुझे बताएं कि अगर दिन में अगर लाइट ही 5 घंटे आती है, एग्जैक्टली तो इतना बिल कैसे आ रहा है? वो कैसे सिर्फ हो एवरेज सकता है? बिलिंग कर रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसे। और अच्छा। जो ज़्यादातर ये है ना कि जो ऐसे केसेस जो डिफ़ॉल्टर्स के हैं ना, वो इसी तरह के केसेस हैं कि किसी का 2 कमरों का मकान है, उसके 50,000 55,000 बिल आया हुआ है। अब वो केस पेंडिंग पे चल रहा है, वो गया भी है, इंस्टॉलमेंट करवा दें। अच्छा करेंगे क्या, अब वो साल डेढ़ साल बाद आके कहेंगे अच्छा हम कैंप लगाएँगे, आपको उस पे इतने परसेंट हाँ, माफ़ करो। भैया जब आपने माफ़ ही करना है, तो आप एक अपनी स्क्रूटनी तो लाओ, कुछ तो करो कि वो चीज़ एट अ टाइम वो बंदा कुछ पे। अब वो वहीं से बेज़ार होके वो फिर कह देता है कि भाई, अब ज़ाहिर-सी बात है, अब वो परपेचुएट करेगा ना, 50-55 से वो होता जाएगा। तो ये खुद इन्होंने अपनी सिस्टम में ऐसी चीज़ें की हुई हैं, और एट द एंड ऑफ क्या होता है, डेढ़ साल बाद आके कहते हैं कि हम आपको 75% ऑफ दे रहे हैं भाई खुद मैं से। आपको मैं ज़ाती अपनी मिसाल दे सकता हूँ। हमारे साथ ये हुआ कि हमारे यहाँ ऑल ऑफ अ सडन सर्दियों के बाद की बात थी। ये तकरीबन हो रहा होगा तकरीबन दिसंबर के बाद की बात, जनवरी फरवरी के अंदर बिल एकदम से कम हुआ। बिल आया तकरीबन कोई 5,000 7,000। हम बड़ा हैरान कि ये कैसे हुआ। अच्छा ठीक है, हमने सोचा हो सकता है क्योंकि अब चलता कुछ भी नहीं है नहीं घर में कोई। यूजुअली मैं भी ऑफिस में होता हूँ तो इतनी कोई चीज़ें चल ही नहीं रही होती। तो 7,000 बिल आया, उसके बाद फिर 5,000 बिल आया। बड़ी ऑड सी फिगर्स आ रही थी, 2 3 4 महीने तक ये हुआ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या वजह। भी बिल्कुल ठीक आ रहा था और मैं वो ऑनलाइन पे करता चला जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पे करता रहा। अचानक से 5वें महीने के बाद बिल आता है और वो था तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा का बिल। अब ये घर का बिल। एग्जैक्टली समझ से बाहर है कि अभी तो गर्मियां भी नहीं आई हैं। मतलब गर्मियों का स्टार्ट हुआ है, अभी हम एसी चलाना भी शुरू नहीं हुए हैं और अचानक से वो जो हम पहले सोच रहे थे कि हो क्या रहा है हमारे साथ और हमें समझ नहीं आ रहा था, वो एकदम से समझ आया उस लैंग्वेज में जिसमें केई समझाना चाह रही थी। ठीक है कि भाई 1.5 लाख रुपए का बिल आ गया है। अब IQ 150 होना चाहिए। केस कहाँ पुटअप करें, क्या करें? अब आ गया, आ तो गया, हमने देख भी लिया, शौक भी लग गया, अब क्या करें? तो हमने रुजू किया केई से कि भाई ये कैसे, आपने 1.5 लाख से ज़्यादा का बिल हमें भेज दिया, अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? तो हम गए, हम बात करते रहे, कई लोगों से हमने बात की। एट द एंड हमें एक ही चीज़ पता चली, कितना ही आप किसी से बात कर लें, किसी भी अथॉरिटी तक चले जाएँ, वो बोलते रहेंगे ईमेल करते रहें, ये करें, बिल्स जमा कराएँ, आपने कैसे पे किया, सब कुछ कर दें। उसके बावजूद भी आपको एक ही हल मिलता है और वो सिर्फ़ ये होता है कि देखिए अब तो बिल हो गया, पे ये आपने करना है एनी हाउ। एक ही शायद हम आपके लिए काम कर सकते हैं, हम इसको ना
एडजस्ट कर देंगे आपके आने वाले महीनों में किस्तों की तरह इंस्टॉलमेंट्स कर कि देंगे। इंस्टॉलमेंट में अब आप सही है। इसको भर दें। तो हमने फिर वो बिल भुगता तकरीबन आने वाले 8 महीने वो दूसरे बिल में लग के आया। वो भी आप सोचें उस टाइम पे लग के आया है जब पीक चल रहा होता है समर का सीजन। तो बिल कहाँ जाके तो पहुंचा? पहले कम क्यों आ रहा था? ये इसकी कोई उनके कोई पास रीज़न लॉजिक नहीं। नहीं थी। उन्होंने कोई इसका और आंसर नहीं दिया। ये जो मेजॉरिटी डिफ़ॉल्टर्स यही इर्रेगुलर बिलिंग वाले हैं कि वो जमा हुआ है, अब वो वहाँ से एक वो चीज़ एक प्रैक्टिस उनमें भी इनकलकेट हो गई भाई हम क्यों जमा कराएं जब पहला ही जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा हमारे सही। डिमांड अच्छा को, तो इसमें हम ये है मज़ीद कि आपको लगता है कि जो उनकी रीडिंग थी वो ठीक थी? देखिए, बड़ी अजीब बात ये है कि अभी ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये बिल हमारे पास अचानक से आया। जब हमने एक केस पुट अप किया, उसके बाद बिल फिर नॉर्मल आना शुरू हो गया। अच्छा, तो फिर आप कम क्यों कह रहे हैं? नहीं, आप सोचे ना वो कम आया। जब 1.5 लाख आ गया तो हम उनके ओके, पास चले गए। सही है। फिर उसके बाद जो बिल आया वो सही आया। यानी कि वो उतना ही आया एडजस्टमेंट जितना के पहले साथ। आ रहा था? नहीं मतलब एक समर हो गया जो ना, नॉर्मल वाला समर हो हाँ, गया जो जो नॉर्मल आपको आपकी एवरेज फिगर बिल होती है, सही। जो आपकी नॉर्मल आती है यूनिट के हिसाब से वही बिल आ हाँ, रहा है, उसमें जो एडजस्टमेंट की थी वो भी आ रहा है। मतलब यानी उनको खासे खुद भी नहीं पता कि ये वालों कि को क्या किया करना है क्यों हमारे था, साथ। उन्होंने हुआ कैसे था, वो स्क्रूटनी कोई की आंसर नहीं है और आप मतलब वो लायबल भी नहीं है, ऐसा लगता है कि आपको जवाब दें। अच्छा, आपने बताया कि मुंबई में स्लम बहुत ज़्यादा है। मैं इंडिया गया हूँ एक दफ़ा, मैं दिल्ली, आगरा और अजमेर गया था, मुंबई नहीं जा सका। तो लेकिन वहाँ पे 2 लोगों से बात हुई मुंबई के हवाले से, कुछ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जो इंडियन से बात हुई, तो यही सुना था कि भाई बहुत बड़ा स्लम है और मुंबई, और वहाँ पर तो प्रॉपर्टी बहुत महंगी है और फ्लैट्स इतने महंगे-महंगे हैं, और वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी बूम आया हुआ है और वो कब से आया हुआ है, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पर रिकवरी कैसे हो रही है? क्योंकि हमारे यहाँ कराची में ये बहुत बहुत ज़्यादा कही जाती है कि एक बड़ा मसला ये है कि जहाँ पे जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, जो स्लम्स हैं, जो कच्ची आबादियाँ हैं, गोट हैं, या जो ऐसे अब इलाके हैं जो जैसे कि एक ज़माने में वो मिडिल क्लास लोकेलिटीज़ होती थी, लेकिन विद टाइम वो ख़राब होते गए और तकरीबन एक कच्ची बस्ती का रूप धार लिया उन्होंने। तो वहाँ पर जो है वो लोग बिल नहीं पे करते। अब कराची से बहुत ज़्यादा स्लम मुंबई में है, तो वहाँ पे क्यों बिल पे कर रहे हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी मतलब भाई हम तो यही कहते हैं कि इनफॉर्मल सेटलमेंट हो, स्लम हो, आप कुछ भी उसको कहना चाहें। हाँ, नाम कुछ आपको भी ये रख बात दें। पता है कि भाई उनकी इनकम बहुत कम होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि नजम भाई आप भी कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है? या आपकी भी कोई सर्विस है जो आप किसी को दे रहे हैं। क्रेडिट की तरह हमारे यहाँ चलता है कि हम बिजली पहले लेते हैं और बिल बाद में पे करते हैं। तो मेरी सकत होगी तो मैं दूँगा, मैं क्यों नहीं दूँगा? मैं दूँगा। और वहाँ पे यही है कि बिजली सस्ती है, हमसे काफ़ी सस्ती है और सिर्फ़ सस्ता होना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, सही। एक तो चीज़ ये है ना कि महँगी है, सस्ती है। मैं पैसे दूँ तो मुझे मिले तो सही। सही, ये मिले तो मेरा हाँ। बेसिक राइट है ना, कि मैं पैसे दे रहा हूँ, चाहे चले भाई महँगी दे रहे हैं आप ज़ुल्म कुछ भी करके दे रहे हैं, हाँ, आप लाइन लॉसेस भी हम पे ऐड कर रहे हैं, सब आप कुछ है। वो वाले टैक्सेस ऐड कर रहे हैं जिसकी ना अंग्रेज़ी समझ आती है, ना उनका कोई मतलब समझ आता है। अब एक बड़ी अजीबो-गरीब मज़ाहिया बात टर्मिनोलॉजीज़ है होती हैं। कि ये बिल है मेरा, इसको मुझ पे इन्होंने थप्पा लगाया हुआ है, मैं स्टार कस्टमर हूँ। चार कम से हाँ, कम आप अच्छा एग्ज़ैक्टली। बहुत मुझे मुबारक हो। डिस्काउंट दिए जा रहे हैं ये हर किस चीज़ बिल का में, डिस्काउंट? मतलब कहीं भी आप जाएँ ऐप से शॉपिंग कर लें। दिखाएँ? हाँ, कभी आप लेकिन ऐप खोलें बिजली नहीं दे रहा है। अच्छा, ये जी, कह रहे मतलब हैं कि मुझे जी डिस्काउंट तो मिल रहा है, स्टार आप भाई ऑफ़र्स कस्टमर मैं होने पढ़ खोलें। देता हूँ ना, 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा पे डिस्काउंट है, ये क्या है एचएनएस की नाहिद पे भी है। नाहिद पर भी है, ये रोल वाला है ना वो हुँ। कौन-सा मशहूर रोल है हमारा? हाँ, जी, हाँ। दराज़ पे भी आई थिंक। हाँ, और भी डिस्काउंट दे रहे हैं इनको जी माशाल्लाह, तो आप ये डिस्काउंट अवेल करें, बिजली की क्या ज़रूरत है नहीं, आपको? बिजली नहीं, की इन्होंने ये ज़रूरत कहा नहीं है कि है। देखिए जब हम बिजली बंद करें ना तो आप बाहर निकल जाएँ और और आप जाके आप दूसरी डिस्काउंट जगह जाके डिस्काउंट्स लें। आप मुंबई में लोड शेडिंग होती है? होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन रेयर केस होता है। नहीं, एक तो होती है ना कि मेंटेनेंस की वजह से लाइट हुँ। बंद कर दी है। एक ये होता है कि जी रोज़ाना आप चूँकि नहीं, बिजली इस भर तरीके की सूरत-ए-हाल नहीं है कि रेगुलर लोड कैटेगोरिकली शेडिंग। बाकायदा तौर के ऊपर एक स्ट्रक्चरल जो है ना वो वहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही हो, आउटेज हो वहाँ पे, नहीं, इस तरह अच्छा, नहीं है। स्ट्रक्चरल लोड शेडिंग में ये बताया ना, जहाँ से आप कम बोल रहे हैं कि जैसे हमारा इलाका है ना, यहाँ पर 19 घंटे लाइट है। मुझे कल बताए थे बच्चे यहाँ हुँ, पर जो स्टूडियो में होते हैं हमारे, कि सर वो करते क्या है कि जैसे 12 बजे लाइट आने का वक्त है ना, 12 बजे 5 मिनट लेट्स बिल्कुल, से, बिल्कुल। तो 12 बजे 5 मिनट लाइट देते हैं और 30 सेकंड में 1 मिनट में फिर लाइट बंद कर देते हैं। बिल्कुल, आधे घंटे का उन्होंने वो रखा हुआ है। अच्छा, ये इनके ये है सिस्टम कि एक है अनाउंस लोड शेडिंग और एक है अनअनाउंस लोड शेडिंग। अच्छा, अनअनाउंस लोड शेडिंग को कभी ऑन नहीं करते। इनके व्हाट्सऐप पे पूछो तो कहेंगे मेंटेनेंस चल रही है, ठीक है। वेबसाइट पे देखो, ऐप पे देखो तो भी मेंटेनेंस चल रही होती है। जब इनके इमरजेंसी ऑपरेटर को कॉल करो तो वो आपको बताता है कि ये तो रिकवरी के लिए
लाइन ली आपका गई है। एरिया इनको बंद है। ईमेल करो कि ये कोई टाइम नहीं है कि आप मतलब बच्चे सो रहे हैं, मरीज हो सकता है किसी के घर में, रात में इस गर्मी में जब हीट स्ट्रोक है, आप जो है ना पूरी रात लाइट नहीं है, यानी आज ऑलरेडी मुझे 1:30 लाइट आती, 1:30 के बाद हमारे यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग के है रात में 1:30 के बाद लाइट नहीं जानी चाहिए, लेकिन ठीक 2 बजे लाइट चली जाएगी, 2:05 पे, और वो सारी कभी गनीमत हो 5 बजे आ गई, वरना वो सुबह 12 बजे आएगी या 9 बजे। दोपहर 12 बजे मतलब मेरी 12 रात या 9। 2 बजे बंद की तो दोपहर 12 बजे आ रही लाइट। हम्म। अच्छा, आज मुझे वो प्रिंसिपल साहब ने एक और बात बताई, वो मैं कई पॉडकास्टों में गया ना, उन्होंने बताया वो एक कहानी कि वो बच्चे ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया, फिर पानी डाला, तो वो कहने लगे नंदन भाई यहाँ पे मसला क्या चल रहा है, जैसे स्कूलों में हम जाते हैं ना तो बच्चों के नाखून देखते हैं, बाल सही हैं, और अब यूनिफॉर्म तो हमने रखा हुआ नहीं है इसीलिए कि भाई ना लाइट है ना पेरेंट्स के पास पैसे हैं यूनिफॉर्म खरीदने का, ना हमें यूनिफॉर्म बेच के कमर्शलाइज स्कूल्स की तरह कोई पैसे कमाने हैं, तो हम कहते हैं भाई अपने घर में के कपड़ों में हम्म। आओ भाई, तुम चप्पल पहन के आओ, जूता बल्कि आप पहन तो के नजम आओ। भाई बाहर रहे हैं, आपने तो हमसे बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप्ड एरियाज जो है वो एक्सप्लोर किए हुए हैं, वहाँ पे भी कोई ये नहीं कह रहा कि यार आप वो बात यूनिफॉर्म। याद ना दिलाए ना, उन्हीं वजह से तो मैं ख़राब हुआ। मैं लंदन और वो यूरोप वूरोप में रहा और देखा कि यार यहाँ तो ऐसे जदीद स्कूल होते हैं, हम भी एक स्कूल बनाएंगे और उसमें जो है वो एआई पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे, और बच्चों के यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होते वहाँ पे भी नहीं होंगे। अच्छा, मेरी वजह ये थी कि भाई जब यहाँ पर ये लोग समझदार हैं हमसे ज़्यादा, तो यूनिफॉर्म नहीं रखा हुआ, इसका मतलब है कि डिवर्सिटी में भी यूनिटी होती है, वो तो फ़लसफ़ियाना सी बातें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे के इलेक्ट्रिक ने, हमारी रियासत ने कहा तुम लोग जाओ भाड़ में, ये समझो कि भाई बच्चा यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहन रहा कि उसके पास इस्त्री करने की लाइट बिल्कुल नहीं ऐसे है, ही है, तो अपनी वजह तो ठीक करो ना। बिल्कुल तो हम ऐसे ही है। शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बड़ों का कि उन्होंने हमारी वजह ठीक करा दी कि जी अब उनके पास वो है ही नहीं, पैसे ही नहीं यूनिफॉर्म लेने के, वो कहाँ से यूनिफॉर्म ले, किताब लेने के। इस साल भी एक साहब है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन किया, और वो बहुत ही सस्ते में किताबें छपवा दी, तो थोड़ा बहुत पेरेंट्स पे बोझ आया, जी। ज़्यादा उन्होंने उठा लिए थे। मैं वो बात बता रहा था, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वो बच्चे सुबह जो है ना बगैर मुंह धोए स्कूल आ रहे हैं। ओहो। एक तो वो रात को सो नहीं पा रहे, लाइट ही नहीं है। जाहिर सी बात है। अच्छा, वो सुबह आते हैं जी, वो मतलब जब आप सोचे ना कि अब बच्चे आपने हमने बगैर मुँह धोए हुए देखे हैं, उनके कैसे मुँह होते हैं? मतलब वो बिल्कुल आँखों में नींद भरी हुई है या आँखों में मैल लगी हुई है। वो कहते हैं सर घर में पानी नहीं है। कहता अच्छा यहाँ पे आ गए हो ना स्कूल, अब यहाँ पे मुँह धो लो। तो यार ये जो सूरत-ए-हाल आपने हमारे इलाके की कर दी, देखिए ना बाद में ये मसले कि हम तो मुंबई वाली बात कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि किसी को चिढ़ाने के लिए या मतलब वो इसलिए भी, ये टोक्यो में को देख लें आप, न्यूयॉर्क को देख लें, बीजिंग देखें, वो तो चले हमने शायद फर्स्ट वर्ल्ड के सारे नाम ले लिए, मुझे आते वहीं के नाम है, और भी कुछ मतलब थर्ड वो वर्ल्ड हम। ज़ाम्बिया हो गया, हाँ, नाइजीरिया हो गया, यहाँ पे भी आपको कीनिया में या कहीं आपको ऐसी ये वाली जंगल नहीं सूरत-ए-हाल मिलेगी। नहीं मिलेगी। फिर मसला ये है ना कि चले करप्शन होती है, ममालिक इंडिया में भी बहुत करप्शन होती है, मैं इंडिया में देखा हूँ, बल्कि हमने वहाँ पर कुछ चीज़ें देखी भी करप्शन वाली ऐसी, तो और जगह भी होती है। लेकिन अगर आप एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे शहर को ना सर्वाइवल पे लाके छोड़ेंगे ना, कि आप हमारे सर्वाइवल का मसला बना देंगे कि भाई कि या तो आप ज़िंदा रहेंगे या मर जाएँगे। अब आप बताएँ यहाँ पे 45 डिग्री हीट के अंदर अगर एक घर में वालिदैन हैं, बूढ़े दादा-दादी, नाना-नानी कोई हैं, बच्चे हैं, चलो मतलब चले नौजवान भी हैं हम जैसे, आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? तो अगर आप सबको बिल्कुल कत्ल करने और मार देने की नहज पे आएँगे तो फिर हम बोलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम है। कुछ तो बोलेंगे ना। और ये एक नेशनल क्राइसिस अब बन गया है, जिस तरह से लोगों की मतलब ऐसा लगता है कि अपने ही खर्च पे अपने ही घर में ना हम कैद हुए हैं। कोई 3rd डिग्री कोई मर्डर किया हुआ है हमने और उसका टॉर्चर हम सह रहे हैं कि रात में 2 बजे लाइट चली जाएगी, पंखा बंद, आप गर्मी में बैठे रहो। मैंने ये तक देखा है कि लोगों ने जो अपनी औलादों के लिए ज़ेवर रखे हुए थे ना, उसको बेच के सोलर लगवाए, बैटरीज़ लगवाई हैं कि भाई अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है इस चीज़ का। और नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये मसला है, क्योंकि हो ये रहा है, अभी कुछ हफ्ते पहले जो है ना नॉर्थ नाज़ाबाद पे इनके अपने ऑफिस पे वहाँ हमने ढाबा बोला है और इनके अपने जो वहाँ के थे इनके केई के। हाँ केई के हमले को उनको नुकसान भी पहुँचाया और उनको हाँ, इसकी जख्मी भी हुए इसकी हैं। मज़म्मत करते हैं हम, चाहे लेकिन पहले भी ये हमने चीज़ें किस तरह ख़त्म होंगी? देखिए हाँ, ये बात ठीक है। हम वी शुड बी क्लियर कि पहले भी हुआ कि कई के मुलाज़िमीन को जो वो पोल से बाँध के मारा। देखिए ये लोग हमारे लोग हैं और इंसान है कहीं के भी हों, हमारे ही लोग हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरा है कि ज़िम्मेदारी कई पर और रियासत चलाने वालों बिल्कुल। पे आती है कि आप लोगों को इस नहज पे ना लेके आए ना, बिल्कुल कि ऐसे ही मतलब कि वो गुनाह करने में मजबूर तो ना करें किसी को। अच्छा, वो कहते हैं कोई मतलब मैंने कहा भाई कि मुझे पता है मेरे गली में जो है ना कौन-कौन एसी जो है वो कुंडे मतलब एसी चल रहे हैं कुंडे पे लोगों के। हुँ। तो कह रहे हैं आप हमें सबूत दे दें, ईमेल कर दें हमें। मैंने कहा मैं अपना काम मतलब जो तुम्हारा काम है वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है करना। और मतलब ऐसे जगह पर अभी हमने देखा जो सलमान फारूकी वाला केस हुआ है, जी जी। हुँ। कौन बचाने के लिए आया? वो बेचारी खातून फरियाद करती रही, दुहाई देती रही, और वो जो है साहब मारते रहे उनको।
उसके बाद आप जी कहते हैं जी यहाँ पे तो दुश्मनी हो जाती है। और दूसरा है कि जो जो लगा के बैठा है ना एसी, उसके पास भी अजीब रीजनिंग है कि जी कुंडे की जी के इलेक्ट्रिक में साथ ये करती है, हालांकि वो गलत है। अगर ये मसला ये है कि कुंडे का हम को अप्रिशिएट करेंगे किसी भी तरह से ना, तो ये हमें रास्ता खोलेंगे इलीगल काम का। देखिए नजम भाई, बात पता है क्या है, देखिए इस दुनिया को ही अगर हम उठा के देखें ना, तो किसी की मोहताजी जो है ना, वही किसी का पेट भरती है, सही। वरना तो सही। आप चल ही नहीं सकते ना। चलेंगे तो कैसे? मोहताज है किसी की मोहताजी जरूरत, से मुराद ये है कि कोई काम आप नहीं कर सकते, वो कोई और कर सकता है, जरूरत उसकी किसी मद का। में आप उसको पैसे देंगे। इसी पूरी कंस्ट्रक्शन पे दुनिया चल रही है, इसी पे ही लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। बट कमाने खाने से है कि ये भी इल्ज़ाम, मतलब मेरे पास अभी तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि इनका अपना अमला बाकायदा नहीं नहीं, पुणे सही में जो है ऐसे ना। डरने की क्या बात है, करते हैं, हाँ, बिल्कुल करते नहीं हैं, देखें, ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं करते है हैं। ना, ये हाँ छुपाने वाली बात नहीं है। हुँ। आप इतना बड़ा इदारा आप चला रहे हैं, ठीक है? और आप भाई मुझे एक बात बताएँ, एक तार जो एक लाइन जा रही है, किसी भी आम आदमी को पता है कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊँगा, जो घर में बैठा है जिसको हाई टेंशन वायर्स हाँ, हैं। वायर्स हैं, मैं या कोई भी आम आदमी ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी करने के लिए तैयार नहीं होता। और कुंडा लगाने के लिए भी, कुंडा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है पुरानी की तरह मैं लाइट डालूँ और यूँ रख दूँ। अब तो इंसुलेटेड चीज़ें या इस तरीके से कर दी हैं। आपको प्रोफ़ेशनल ही चाहिए वो भी लगाने के लिए, कि जिस पे आपको इतना हाई लोड मिले कि भाई आपके एसी भी चल रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी तरीके से चल रही हैं। सही कह रहे तो हैं। ये ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जाऊँ और मैं एक ये, जैसे वो आता है ना हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन आता है, और वो लाइट लगाते हुए क्या करता है, वो थंब पिन दांत लगा से देता है तार उसमें, तोड़ता है वो और बस तार में पिन लगाता है, वो हाँ। जलना शुरू हो जाती है। ये कुंडा नहीं, नहीं है। हमारे ऐसे सेफ्टी के भी मसाले इलेक्ट्रिशियन में कई दफ़ा डाँटता भी लोगों को, भाई कि सेफ्टी प्रोटोकॉल करो, वो दाँत से ज़्यादा हाँ, छील रहे हैं। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल अबे ऐसे ही। भाई किसी ने बटन खोल लिया तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया। आप तो एक आप सेकंड कोई में मेरे ख़्याल से फ़लसफ़ियाना नुक्ता निकालना चाह रहे थे, ज़रूरत और मोहताजी से वो बात अच्छा कर रही हाँ, हैं। हाँ, वो बात बड़ी एक अजीब है। देखिए बात सारी है कि अब केई के अमले की भी बात कर लें, तो केई के अमले को भी जो मारा जा रहा है, ठीक है? या कोई तशद्दुद किया जा रहा है, ये और इतने सारे इंसिडेंट्स हैं डेली बेसिस के ऊपर हम देखते हैं। अगर हम कराची की बात कर लें ना पूरे पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में कोई आए और सिर्फ़ ये सर्वे कर ले ना कि किन-किन तरीकों से लोगों को टॉर्चर किया जा सकता है एक अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जो एक ऐसी सेटिंग जो कि बनाई नहीं गई, मसनूई नहीं है, नेचुरली तौर के ऊपर कितने ऐसे जो है वो जरिए बनाए जा सकते हैं, तरीक़ेकार अपनाए जा सकते हैं, जिससे इंसान को अपनी डेली लाइफ में 24 आवर्स में जितनी देर वो उठा हुआ है, उसको टॉर्चर किया जा सकता है। सैडिस्टिक सी बातें कर रहे हैं आप। वो कराची में आके जो है ना 24 घंटे गुजारे, 1 महीना हुँ, गुजार ले, 24 घंटे को अपना वो एक सैंपल साइज़ बना ले कि 24 आवर्स में मेरे साथ हो क्या-क्या रहा है। तो बताएँ ना वो तरीके, ताकि जो हमारे कराची से बाहर रहने वाले हैं हैरत उनको ये है नजम भाई कि पता तो भाई चले। मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, मेरी 1 घंटे की मुसाफ़त है, ऑफ़िस आने की और फिर वापस जाने की 1 घंटे की आप मुसाफ़त। ओटीएस आते हैं, कहाँ से आते मैं हैं? आता हूँ स्कीम 33 से, हाँ, तो वो बहुत बहुत दूर है, दूर है ठीक है? जी। तो मुझे 1 घंटा लगता ही लगता है। अच्छा वो 1 घंटा भी जो है ना वो इनायत माशाल्लाह से हमारी हुकूमत का ही है। इतना टाइम मुझे लगता नहीं था, अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी रोड हमारी हाँ, वो तो इतनी डिस्ट्रिक्ट खूबसूरत हुई गली हुई है। है कि अब देखते-देखते इतना स्लो हम चलते हैं और देखते हुए नज़ारे एन्जॉय करते हैं, तो पहुँचने में हमें 1 घंटा लग तो जाता है। नज़ारे क्या होते हैं जी, वो इतना खूबसूरत, आप जाएँ मट्टी, चटियल धूल, मैदान और आपको चटियल मैदान, ड्यून्स और सब वो नज़र जो आएगा। फेंसेस होते हैं वो गिर रहे हैं। आप नजम भैया देखें दुनिया में ना, बल्कि आप बाहर रहें, लोग एंजॉय करने के लिए डुअल स्पोर्ट्स बाइक्स लेते हैं या डर्ट बाइक्स लेते हैं और ऑफ रोडिंग करते हैं। मैं तो रोज ऑफ रोडिंग करता हूँ मजे से, ना मजा आप आता है। डर्ट लिविंग कर रहे मैं हैं। लिटरली डर्ट मैं बाइकिंग कर रहे हैं। सिर्फ डर्ट बाइकिंग नहीं कर रहा अरे मैं। मैं उस दिन सर शाहाब तहज़ीब हमारे बहुत महबूब टीचर हैं, उन्हें एनईटी यूनिवर्सिटी रात को गया, अभी की बात है, और रात देर हो गई जाने में, तो हम कुछ 10 सवा 10 बजे निकले और फिर भी यूनिवर्सिटी रोड पे फँस गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो मैं हर दूसरे बंदे को ये बात कहता हूँ कि भाई आप जो है वो ये रास्ता हाँ, बिल्कुल मुझे लगा यार सवा छोड़ 10 दें। बज गए, अब तो शायद चल ही रहा नहीं, होगा। किसी भी वक़्त आएँगे यूनिवर्सिटी रोड, आप बिल्कुल उस तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मेरे ख़्याल से मैं ये बोलूँगा कि नहीं जाएँ। ख़ैर, अलबत्ता बात ये है कि देखिए टॉर्चर करने का जो है आप ना घर से वो निकले तो आपको सड़कों ने टॉर्चर कर दिया। आप रास्ते में टॉर्चर है। अच्छा आपको डर रास्ते में लगता है सिर्फ़ कोई ये मोबाइल ना छीन ले, कौन बराबर से आ रहा है? लैपटॉप ना छीन ले। मैं बाइक पे हूँ, ठीक है? अच्छा मैं तो वो शख़्स हूँ कि जो हेलमेट पहन रहा है और 2 शीशों में देख रहा है कि आगे-पीछे कौन आ रहा है। जो हेलमेट नहीं पहना है उसके पास तो शीशे भी नहीं है, ठीक है? तो आपको बस मुसलसल ये देखते रहना है कि इर्द-गिर्द कौन है, जब तक आप ऑफ़िस नहीं पहुँच रहे। अच्छा ऑफ़िस में ऊपर चढ़ते वक़्त आपको शिकायत परेशानी क्या होगी अगर पार्किंग नहीं है, जो कि मोस्टली नहीं है। कराची में बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े इदारों के ऑफ़िसेज़ हैं जहाँ पार्किंग ही नहीं है। आप अपना एक एसेट जो बामुश्किल तमाम अब बनाया जाता है, मैं एक नॉर्मल बात करूँ तो एक बाइक 125 सीसी बाइक बता रहा हूँ, कोई ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, 5 लाख रुपए टच कर रही है। कितने लोगों की कैपेसिटी? 5 लाख 5 रुपए की लाख हो गई रुपए है? टच करने वाली है ऑलमोस्ट।
नहीं एक करें यार 125 सीसी की बाइक बता रहा हूँ जो मेरे पास है, नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये है ले कि लेना, हमने कौन सा यामाहा 125 है, कुछ भी नहीं है हमने कौन और सा ऐड बहुत लेना ही है। डेली कम्यूटर बाइक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ 2015 में ये लॉन्च हुई थी नजम भाई, मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी, 5000 किलोमीटर चली हुई, कितने की होगी, मैंने ली थी 90,000 रुपीज़ की। किस सन में? ये 2015 की बात कर रहा हूँ, वो 10 साल में 90,000 रुपीज़ की मैंने ये ली थी, माशाल्लाह। 5000 किलोमीटर चली हुई। आज ये हाल है कि इस बाइक की कीमत जो है वो नई की तकरीबन 4,80,000 रुपये के करीब, इतना डिफरेंस आया है। तो माय अब मैं वो गुडनेस। बाइक नीचे खड़ी कर रहा हूँ, मुझे परेशानी है कि भाई अब ये मैं नीचे जाऊंगा, वापस मुझे एक पीस में मिलेगी नहीं मिलेगी, वापस मैं जाऊंगा कैसे, वो तो एक लॉस चलें, ये तो हमारे यहाँ तो अब कैमरे लगाए हैं हमने, एग्जैक्टली। वैसे कहीं और तो जाएंगे तो परेशान रहेंगे। टॉर्चर करते रहें आप, करते रहें। मैं कहता हूँ आप घर में है ना, पानी नहीं आएगा घर में। पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं अच्छा, है। वाटर टैंकर में पानी क्यों आ रहा है अगर घर में नहीं आ रहा? भाई या तो ये हो ना कराची में पानी नहीं है और ये बिल्कुल ना माहौल हो गया है करबला वाला, और आप बिल्कुल प्यास से तड़प रहे हैं सब लोग, वाटर टैंकर में पानी कैसे आ रहा है? देखिए मजे की बात बताए, ये सिर्फ वाटर में नहीं है, ये हर जगह है। आप हर महकमे को उठा के देखें कि जिस जिस आम लोगों के पास आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब लाइन में गैस नहीं आ रही, वो एलएनजी बिक रही है, वो क्या होते हैं जो सिलेंडर, सिलेंडर है ये वो एलपीजीज के, उनके एलपीजी, ये कहाँ से आ रही है? देखिए हर चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल है, ये कोई आज से नहीं, ऑल्टरनेटिव बहुत पुराने हैं। अगर आप देखें तो काली पीली टैक्सी चला करती थी कराची में हाँ बहुत ज़्यादा, वो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, और वो ज़्यादातर लोग एलपीजीज पे ही चला हाँ, रहे वो हैं। सिलेंडर और कितना खतरनाक है। वो इतने खतरनाक हैं, आप सोचेंगे आप चलता फिरता बॉम्ब है, सिर्फ अपने लिए नहीं, जो अंदर बैठे हैं इर्द गिर्द में भी आपके जो। अब वो उसमें हम बात कर रहे थे पिछले पॉडकास्ट में, या तो ये करें ना हमारे साथ ये के इलेक्ट्रिक वाले, कि जैसे एलपीजी एलएनजी के सिलेंडर्स बेच रहे हैं, या जैसे ये पानी के वाटर टैंकर बेच रहे हैं, तो ये हमें जो है ना, वो जैसे कोई ज़्यादातर काजिम बता रहा था कि सऊदीया में ये होता है कि अगर कोई इलाका मेंटेनेंस में आता है ना, तो ये नहीं करते वो पाकिस्तान की तरह जी 2 दिन के लाइट बंद, 20 घंटे के लाइट बंद, 6 घंटे के लाइट बंद। वहाँ पर एक जनरेटर आता है पोर्टे, मतलब वो बड़ा सा जनरेटर मूवेबल, वो उस इलाके को पावर करता है और फिर वहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता बिल्कुल ऐसे ही। है, ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलता रहे। तो अब या तो यही जहाज़ पे ऐसा करें, कोई इस तरह के सिलेंडर्स की टेक्नोलॉजी निकालें जिसके अंदर जो है ना वो बिजली हमें मिले और ये हम जो हो है रहा पावर है, कर लें अपने वो ये स्कूल हो में। रहा है, लेकिन लोग अपनी मदद आपके वो तहत तो कर हम रहे हैं। हम अब जनरेटर मैं चला कल रहे हैं, हमने परसों सोलर ही सुन लगा रहा लिया। था कि ये जो 120-100 गज का घर है, यही आपकी रियासत है, इसमें पानी आपने खुद बनाना है। बना मतलब वो बोरिंग कर रहे हैं लोग, अब हर जगह ब्रेकिंग बोरिंग बैड हो रही देखें है। और कोई केमिस्ट्री का फार्मूला सीखे, नशा वो बना हमने लें। और अभी एक बिजली आपने, क्योंकि लोग यही कर रहे हैं, सोलर बैटरीज या वो हाँ, सोलर आपके लगा, अब हमने देखा ना इतना जनरेटर। बड़ा सोलर लगाया हम्म ताकि स्कूल में बच्चे पढ़ते रहे। बिल्कुल सही। अभी हमने वो तो स्टोरी की थी, एक रील डाली थी ज़ूलोंग वन वाली, मुझे लगता है जब तक वो नहीं आ जाएगी हम लोग बेचारे हाँ, ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्या हमें स्टोरी बिजली। बताएं? वो बेसिकली स्टोरी इस तरह से है कि एक चाइना के अंदर एक यूनिवर्सिटी और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इश्तराक किया था 2021 के बाद, उन्होंने अपनी जो है वो बनाना शुरू किया उसको रिसर्च करने के बाद। तो वो बेसिकली कार्बन 45 बेस जो है वो बैटरी है एक किस्म की, और वो एटॉमिक बैटरी है। तो उसमें यह है कि उसकी लाइफ जो है वो तकरीबन 100 ईयर्स एक्सपेक्ट की जाती है। ओह तो अच्छा, हाँ, और वो जो चल रही है वो बेसिकली एक एटॉमिक रिएक्शन से करती है, चल यार रही वही है। ला दो यार तो कहीं से। आप उसी का ही वेट कर सकते हैं हम कि वो आ गई और इतनी सस्ती हो गई कि आप हमको मिल जाए, तो फिर फिर भी हम बैठे जीएसटी रहेंगे। लग जाएगा बहुत। एग्जैक्टली मैं और इसकी एग्जांपल आप ले लेना, आप अगर देखें, टैक्सेस तो पढ़ के दिखाए ना। मैं आपको यही बात बताने वाला था। अच्छा, मैं टैक्सेस भी आपको पढ़ के बताता हूँ। अब यहाँ एक मज़ेदार बात ये निकली कि देखें, अभी हम बात कर रहे थे ना, अभी यूँ ही समझ लें भाई, आपने भी सोलर लगाया, सबसे ज़्यादा आसान हो गई थी आम इंसान की लाइफ की जब इनग्रिड सिस्टम आ रहे थे, कि वो जो आपकी नेट मीटरिंग सिस्टम था कि भाई मैं अगर एक्सेसिव बिजली बना रहा हूँ तो मैं भाई आपको बेच दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का मसला है ना कि हम बिजली बनाते ज़्यादा हैं और महंगी बनाते हैं, और चूंकि हमारे यहाँ ये होता है कि गर्मियों में खपत ज़्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है, तो उस वजह से नुकसान होता है। और वो बिजली ये नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, मज़े की बात है कि बिजली है, लेकिन चूंकि लाइन लॉसेज इतने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं, डैम हम बनने नहीं देंगे, वो उसमें कौमियतों के मसाइल आ जाते हैं, और सिस्टम को एफिशिएंट नहीं करेंगे। जैसे भी आपको मैं दिखाया था कि वो टीसीएम वाले तला साहब हैं, उनके पॉडकास्ट में वो लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट से साहब आए, डॉक्टर नवीद गालिबन नाम है उनका। उन्होंने कहा कि भाई मसला क्या है कि जी आप अगर बिजली बना के देते ना तो आपको नुकसान होता है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि लोगों को जो है कलेक्टिव पनिशमेंट दो, और करेक्शन के बजाय प्यूनिटिव आप एक्शन लें, और लोगों को जो है वो परेशान करके उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दें। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें सिचुएशन यही है कि देखिए, अगर आप, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है ये। एक तो तो हम कराची वालों का मसला है कि हम अपने जुल्म को भी मज़ेदार करके बताते एंजॉय कर हैं। रहे होते हैं। वाह!
मतलब बड़ी अजीब वाह अजीब हमारी चीजें हैं। 20 घंटे लाइट हो गई, पसीना आ गया, मजा आ गया आज तो यार। हाँ हमें मतलब मैं समझता हूँ मेरे ख्याल हाँ, से पानी जो है लाइन में नहीं है, इसलिए माथे से तो पानी गिरा हमारे। और हम कुछ चीज़ें शायद ऐसी देख लेते हैं जो हमें भी बाद में ताज्जुब होता है कि ये तो हमने देखी ही नहीं थी, हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो हम इसके ऊपर देख लें कि हम किस किस तरीके की जो है वो तकरीबन टैक्स जो है वो दे रहे हैं। तो देखें, आप एक बिजली का बिल पे कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास कौन कौन से हैं भाई। आपका एक एडिशनल सरचार्ज है जिसको PHL कहते हैं, रिकवरी फॉर पावर सेक्टर सेक्युलर डेट। जो सर्कुलर आपका डेट चल रहा है उसके हिसाब से वो जो आपने पे करना है। तो अब उसके अलावा क्या है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हम सबको पता ही हैं, ठीक है, लग के आ रहे होते हैं, कभी कम हो जाते हैं, वो भी बताया जा रहा होता है, वो भी हमें पे करना है, ठीक है। इसके और अलावा वो क्या है, माजी के ले रहे होते हैं, पर वो पीछे माजी का ही है, वो पीछे। पहले का ही चल रहा होता है। हाँ, और पहले अगर वो फ्यूल के प्राइसेस कम हुए हैं तो आपको थोड़ी अब देखें ना, कमी होगी। किराएदार है आप, मसलन मैंने किराए पे फ्लैट लिया अभी, अब मैं ये समझूं कि जी पिछला जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो मैं भर रहा हूँ उनके। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बाद में आपके पास ही आएगा। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि इसमें एक एक टैक्स आप देखते हैं आपके बिल के पीछे भी लिखा हुआ होता है, उसको लिखा होता है TDS, सही। ठीक है, टेम्पररी गवर्नमेंट सब्सिडी। अच्छा, तो ठीक है, मैंने सुननी चाहिए तो। हाँ, अब ये कौन सी सब्सिडी है, ये वही सब्सिडी है बेसिकली, ठीक है, कि आपको जो दी जा रही होती है जैसे आप तो इसका 200 है कि यूनिट से कम वाले हैं आप। हाँ, मतलब लाइक ये इस तरह से है कि आप यूँ समझें कि सब्सिडी आपको किस तरह दी जा रही है कि आपको जो है ना KE ये जो बात कहता है कि हमारी रिकवरी नहीं हो रही, ठीक है। तो अब रिकवरी नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे भाई, अब ये होगा कि रिकवरी हो नहीं रही तो मैं एंड यूज़र से तो पैसे नहीं ले पा रहा, ज़ाहिर सी बात है, मैंने बिजली तो दे दी, अब पैसे नहीं आए उसके, अब वो लॉस है मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिजली बंद कर रहा हूँ, तो आवाम बोल रही है बिजली बंद हो रही है, वो मसला खड़ा हो गया, डायरेक्ट क्लैश आ गया। तो फिर हुकूमत ने मुझे बोला कि आप बिजली क्यों बंद कर रहे हैं। मैंने हुकूमत को बताया, ठीक है, कि मेरे तो भाई मुझे पैसे मिल ही नहीं रहे, मैं बिजली दे रहा हूँ लेकिन वो नहीं दे रहे पैसे, तो मैं बिजली बंद करूँगा। तो हुकूमत ने कहा अच्छा आप ऐसा नहीं करें, ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि फिर आप हमारा टैरिफ बढ़ाएं, हमें ठीक है, हमारे पर यूनिट चार्जेस बढ़ाएं ताकि हम उसको किसी तरीके से रिकवर कर सकें, या आप हमें वो दें, ठीक है। तो हुकूमत ने क्या किया कि भाई उसने कहा ठीक है, आप जो है वो एक काम करें कि जो नेशनल एवरेज है यूनिट प्राइस का, उसी हिसाब से आप बिजली दें, जो एक्स्ट्रा आपने हमसे डिमांड की है ना वो हम आपको सब्सिडी की सूरत में दे देंगे। के इलेक्ट्रिक को के सब्सिडी इलेक्ट्रिक को देगी हुकूमत, दे देगी, फेडरल हुकूमत दे देगी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक रिकवरी नहीं कर पा रही। रिकवरी नहीं कर पा रही, ठीक है। सही। उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई हमारा यूनिट प्राइस जो है वो ये होना चाहिए, वो नहीं यानी हो कि आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, तो जहाँ से हम्म, हुकूमत है उन्होंने मुझे पैसे दे तो दिए। वो दे, ठीक है। सही, आप मैं के ही हुकूमत ने होगी। ये कहा कि आप आवाम को रिलीफ दें, सही है, वो पैसे हम देंगे, तुम बिजली दो, पैसे हम दे हाँ, देंगे। कोई मसला नहीं है। नेशनल एवरेज जो हमारा बन रहा है, जो दूसरी हैं जैसे लेस्को वगैरह है, वो जो दे रहे हैं उसी के इर्द गिर्द उसी के बराबर आपका भी होना चाहिए, हम क्यों तजाद करें, ठीक है। ये एक तो अच्छा अमल भी है। कंपनसेशन के नाम पे सब्सिडी भी ले रहे हैं और लोड शेडिंग भी कर रहे हैं। अब मजे की बात यहाँ आती है कि देखें, ये KE के तो मामला दुरुस्त हो गए, ठीक है, कि मुझे अगर लॉस हो रहा है, जी, मुझे अगर अब्बास की वजह से लॉस हो रहा है तो मुझे जहाँ से पैसे दे रहा है, ये हुकूमत है, आप अवाम है। लेकिन अब मजे की बात बताता हूँ। अब आप ये देखें कि एक तो ये है कि आवाम के साथ हो क्या रहा है। जब आप अपना बिजली का बिल पलटते हैं तो ये जैसे बिजली का बिल है तो इसमें इतने सारे आपको नज़र आएंगे कि ये आप न जाने कितने किस्म के जो है ना वो टैक्सेस पे कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है, ठीक है, फ्यूल चार्जेस भी शामिल है, एडिशनल सरचार्ज शामिल है, टीवी के भी आप एक रकम जो है उसके अंदर पे कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की KMC चीज़ें आप है। पे कर रहे हैं, KMC के भी हैं। अब हो क्या रहा है कि देखिए सब्सिडी, अब मज़े की बात क्या है कि हुकूमत कह रही है, सब कह रहे हैं रिलीफ मिल गया, सब्सिडी के तौर के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर रही है हुकूमत, और आवाम को बिजली सस्ती मिल रही है इसकी वजह से, वरना कराची वालों को तो और बुरा हाल हो जाना था। मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो हुकूमत के पास सब्सिडी का पैसा है, सही। जो पैसा हुकूमत दे रही है वो भी KE आवाम को वो कहाँ से सब्सिडी आ के रहा है? फॉर्म में, वो आता कैसे है, टैक्सेस से आता है अवाम के। किसके टैक्सेस? अवाम टैक्स देती है। जब आवाम के ही टैक्सेस हैं, तो अगर मैं इस तरह देखना शुरू करूं कि भाई मैं टैक्सेस दे, चाहे मैं किसी को भी दूं, टैक्स तो मैं ही पे कर रहा हूं, मतलब मैं बिल भी भरता हूं, मैं इस पे जो टैक्सेस लगे हुए वो भी देता हूं, फिर हुकूमत को वो टैक्स भी देता हूं जिसकी मद में वो सब्सिडी दे रही है KE को। अब इंसान मतलब इनकम टैक्स देते हैं और सेल्स हाँ। टैक्स देते हैं, GST देते हैं, पता नहीं क्या-क्या देते ही हैं हुकूमत तो को। घूम फिर के मैं ही पैसे दे रहा हूं। एक वो सही है, सर्किल बन गया यानी वो इनका। कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक बेसिकली 3 तरीके से हमसे मतलब बिल के जरिए भी ले रही है बिल का सही तो है। अमाउंट और पे कर सब्सिडी ही भी रहे जाहिर हैं, सी बात है टैक्स के पैसों से ही जा रही है, और तीसरा ये कि जो लोड शेडिंग अपनी जगह पे और कायम वो वो तो हो ही कायम रही वो दायम है। है। अजियत
अपनी जगह भी मतलब है। मैं टैक्स भी यानी दूंगा, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई कढ़ाई में। में, बिल्कुल। मैं टैक्स भी दूंगा, ये वाले चार्जेस भी दूंगा उनको, बिजली जो मैंने यूनिट की है वो भी मुझे देना लाजिम है, फिर जो सब्सिडी वाले पैसे हैं वो मुझे हुकूमत को देना लाजिम है ताकि वो केई को दे सके सब्सिडी के तौर के ऊपर और हमें बता सके कि भाई ये तो रिलीफ है। और मैं 20 घंटे की और लोड मुझे शेडिंग भी लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करूँ ताकि उनकी रिकवरी पूरी हो सके। वाह, मतलब को ना ये अलग से ट्रक बना के चलाएगा इसका, अजीबो गरीब किस्म की इक्वेशन है ताकि जो समझ कि तो लोगे हो समझ क्या ही रहा नहीं है। आती कि और कौन सा रास्ता रह गया मुझे बताएं कि जिसकी मद में या फिर जिसके जरिए और पैसे निकाले जा सके, कितनी रिकवरी होगी इससे, कैसे मुमकिन है? मतलब आप हर जगह से जब लेना ही पैसे शुरू कर देंगे और कोई चीज़ देंगे नहीं तो कोई सिस्टम कैसे बेटर हो सकता यार ये बताइए, जो टैक्सेस के नाम है, ये कैसे नाम है? देखिए ना, इस पे लिखा होगा एक फर्दर टैक्स, है? देखें इसका क्या अजीबो मतलब है? गरीब से टैक्सेस हैं। फर्दर टैक्स का क्या मतलब है? इस एक्स्ट्रा टैक्स का क्या मतलब है? ये वो टर्म्स हैं जिनका मुझे भी नहीं पता ये और टर्म ही नहीं है, ये तो कुछ बकवास है है ना ही नहीं ये। ना। मतलब लाइक मैं किसी को जाके बोलूं कि भाई 10 रुपए की ये चीज़ है लेकिन 2 रुपए आपने इस मद में देने हैं, 2 रुपए आपने इस मद में देने हैं और मैं बताऊं नहीं कि वो है। और नाम तो सही रखे, मतलब मैं बोलूँ भाई मुझे 10 रुपए देने फर्दर, अभी फर्दर किस मद में दे रहे हैं हम, वो तो बताओ। बस उन्होंने कह दिया एक्स्ट्रा, इसके अलावा, एक्स्ट्रा का क्या मतलब है यहाँ पे? इसके अलावा आपने ये भी देना है, ये और वो बताऊंगा एक्स्ट्रा नहीं मैं। एक्स्ट्रा लगा लें, वो सुपर एक्स्ट्रा लगा लें, कल हम क्या कुछ कर भी है, लेंगे? हो सकता है कल ऐसा भी हो जाए, कुछ नहीं पता आपको। हम देखें मोस्टली मसला ये है, ये इन्हीं की बात इनके ही ऊपर पड़ती है कि ये कर क्या रहे हैं। देखें ये बोलते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादातर जो हाई लॉसेस एरियाज हैं वो हैं कि जो अंडर डेवलप्ड हैं या फिर ऐसे जो गरीब इलाके हैं। आबादियां हैं हाँ, ना, कच्ची आबादियां तो हैं, वो लोगों के क्या पास ही पैसे पड़ेगा नहीं है, इसको, या लोग चोरी कर रहे हैं वहां पे। वो इसको क्या ही पड़ेगा। मेरे जैसा आपके जैसा इंसान भी सही तरीके से नहीं समझ पाता कि क्या ही इतना सब कुछ लिख दिया है और उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये है क्या, किस मत में लिए जा रहे हैं, कौन दे रहा है, कहाँ से ये अप्रूव्ड हुए हैं। कुछ अजीब सी बात है। फर्दर टैक्स क्या होता है और कहाँ लिया जाता है, ये क्या है, कुछ समझ नहीं आता। तो ये तो बस एट द एंड यही है कि देखें वो अपनी रिकवरी प्रॉपरली पूरी कर रहे हैं और हो भी जाएगी, उनको तो पैसे मिल ही रहे हैं। लेकिन भाई इसमें होगा ये कि इस साल जैसे 2025 में आम है ना, तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन नज़र आ रही है। जैसे 2015 में 1000 से ज़्यादा लोग कराची में जहाँ बहक हुए, गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से नहीं हुए थे, वो लोड शेडिंग की वजह से, लाइट ना होने की वजह से, पानी ना होने की वजह से, वो सहूलत ना होने की वजह से हुए। वरना आप देखें ना, इस साल यूएई में जो टेम्परेचर है वो 51.6 तक गया है। वहाँ पे क्यों नहीं कोई बंदा मरा? और आप ये स्टैट्स निकाल के देंगे ना, 2015 में जो लोग मरे थे, वो किन आबादियों में मरे थे कि जहाँ पे लाइट नहीं थी, जहाँ पानी नहीं था। तो पिछले साल 2024 में 427 लोग कराची में मरे। उनका हाल देख लेंगे भाई वो कहाँ के लोग थे। तो ये मजाक नहीं कर रहे हम तो अब ज़ाहिर है नोहा पढ़ते पढ़ते इंसान जब थक जाए ना, वो फिर वो समझ ही नहीं आता, वो क्या एब्सर्ड सी बातें शुरू कर देते हैं। अब टेक्निकलिटीज़ में चले जाते हैं, कभी हम रेंट करते हैं, कभी हम किसी का दुख देखते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी सर पीटते हैं। लेकिन भाई खुदा का वास्ता है, जो ये इस मुल्क को चलाने वाले हैं, रहम करें। इस तरह से लोग यहाँ पर मर जाएंगे, लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक तो तरक्की वगैरह का जो चूरन मंजन है, वो सब आप भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं। ज़ाहिर है हमने भी 2-4 लफ्ज़ पढ़ लिए किताबों में, 5-6 बड़े लोगों को सुन लिया कि जी पाकिस्तान को आगे लेके जाए। कैसे लेके जाएंगे? जा ही नहीं सकता नजम भाई, ये तो आप मुमकिन मतलब ही नहीं। बिजली तो सांस की तरह है ना। आप कि अगर आप मतलब यहाँ पे अब ये नाजिम भाई और आप लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, सिखा रहे हैं कि जी तुम ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओ, तुम वीडियो एडिटर बन जाओ, तुम जो है कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, तुम वेब डेवलपर बन जाओ, तुम एंड्रॉयड चलाना सीख लो, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन सिखा रहे हैं, 10 चीज़ें और। अगर आप बिजली बंद कर देंगे तो किस कंप्यूटर पर हम बैठ के सिखाएंगे? फिर वो बच्चे जब घर जाते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास अव्वल तो कंप्यूटर था ही नहीं, किसी ने कोई 2 पैसे जोड़ के लैपटॉप खरीदा, वो चार्ज नहीं हो रहा, फ़ोन है उस पर वो नेटवर्क नहीं आ रहा जी, कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं। अच्छा, हमारे ये जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, इन पे तो कोई बात ही नहीं करता, हम भी नहीं करना चाह रहे। ये लोग ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे नहीं डाल ले तो इंटरनेट की क्वालिटी डिटोरिएट होती जा बिल्कुल रही है। ऐसे ही है। तो ऐसी सूरत-हाल में तो बिल्कुल आपने वहाँ लाके लोगों को खड़ा कर दिया कि यहाँ तो भाई इस मुल्क के लिए भाग जाओ, और वो ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन का बस उन्वान दे दो, तो उससे शायद कोई फ़ायदा हो जाए। यहाँ फिर ये कि आप मुल्क के अंदर इस तरह तड़पते सिसकते जब तक वक़्त गुज़र लें, किसी दिन मर आ जाएँगे। देखिए बात ये है कि मज़े की बात ये है कि अजीबो-गरीब सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया जा रही है डिजिटल एस्केप के ऊपर और सारी जो जॉब्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, ये भी डिजिटल एस्केप के ऊपर ही शिफ्ट हो रही। लेकिन ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है ना कि एक एनालॉग मैकेनिकल ऐसी चीज़ थी कि जिसको आप पावर देने की ज़रूरत नहीं थी, आप अपने हाथ से भी पावर दे सकते थे, उसको चला सकते थे, वो काम कर सकते थे। जब आप डिजिटल एस्केप के ऊपर जाएँगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी बेस लाइन है, जब वो होगी ही नहीं तो आप करेंगे अब कैसे? अब मैं एक बहुत ही दूर की बात करने वाला हूँ, पता नहीं क्यों वो ज़ाहिर है हम ऐसी चीज़ें पढ़ते रहते हैं
कि जो एआई है, अब एआई के हवाले से दुनिया को नज़र आ रहा है कि भाई पावर और जो बिजली है, सादे लफ्ज़ों में बोले, बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। बिल्कुल ऐसी। इंडिया इस पे इन्वेस्ट कर रहा है बड़े पैमाने पे, और दुनिया में और लोग बड़े जो प्लेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कि एआई को जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए उसके लिए बिजली की ज़रूरत बिजली है। बिल्कुल बिजली ऐसी। यहाँ पर जो इंसानों को पावर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, के लिए आप वो नहीं दे रहे। बिल्कुल बड़ी ऐसी। खुशी हुई मुझे जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो काम किया हमारे आर्मी चीफ साहब ने और रियासत ने, बल्कि वही रियासत है कि जी कि किस तरह से जो हम क्रिप्टो करेंसी में आगे बढ़ेंगे और माइनिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा बिजली है वहाँ पे लगाएंगे। ये बहुत खुशाइन बात है और ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो शुक्र है अल्लाह का, किसी को तो तौफीक हुई, कोई तो खड़ा हुआ, वो बिलाल साकिब नाम है ना उनका, वो जो क्रिप्टो की बॉडी के जो चेयरपर्सन है, कि उनको हौसला मिला कि जी आपके साथ रियासत खड़ी है। अब एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत भी है, खैर मैं क्या कौन? बोलूँ, है वक़ार ज़का, सभी जानते अच्छा, हैं। मुझे लगा उनका भी एक बड़ा इनका नाम रोल लेने है। के लिए नहीं, बोल रहे नहीं, हो यार, क्या कर रहे हैं हम? नहीं, वक़ार ज़का का भी एक बहुत बड़ा रोल है क्रिप्टो के हवाले से। ये बात वाक़ई है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो की तरफ लोगों को जाना, रुझान दिलाना, और उनकी अपनी भी, अगर आप मतलब प्रॉपर अगर उनकी अपनी प्रोफ़ाइल देखें तो अच्छा एक उन्होंने अपनी, एनईडी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए वो भी। वो बड़े डिफरेंट किस्म के आदमी हैं। मतलब आप उनसे मिलें तो वो अजीब है। मतलब अजीब से मुराद ये है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप उनको देखेंगे या मिलेंगे या बातचीत करेंगे ना, या इस तरीके की चीज़ें। हमारे कुछ दोस्त हैं उनके, वो बड़े करीबी दोस्त हैं, तो बस उस हैसियत से मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे कभी नहीं मिला। लेकिन जितनी बार मैंने उनसे जो बातें सुनी हैं और जो बातें उनकी अपनी लाइफ के बारे में सुनी हैं और क्रिप्टो की जर्नी के हवाले से सुनी हैं, तो वो यही है कि यार वो बड़े ही डेडिकेटेडली काम करते हैं इस चीज़ के अंदर, और उसकी वजह से वो ऐसी सिचुएशन में है, मतलब लाइक अभी जो लाइफ गुजार रहे हैं, जो मेरे ख्याल से लोग सिर्फ सोचते होंगे, तो वो बाकायदा तौर के ऊपर इस चीज़ को, अच्छा मैंने उनके लास्ट कुछ स्टोरीज भी देखी हैं जिसके अंदर वो बड़ा क्लियर कट बोलते हैं कि देखें, आप अपनी सेविंग इन्वेस्ट नहीं करें इसके अंदर, सेविंग इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप सीखें, और ये प्रॉपर एक जॉब है, आपको बाकायदा तौर के ऊपर 24 घंटे, या फिर यूँ समझें कि 12-12 घंटे, 14 घंटे बैठ के इसको काम करना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो डिजिटल करेंसीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, और कई बार जो है वो उन्होंने इस बात केस भी किया था ना जाके वो उसको हो गया था उनका, हलाल ये और मान लो जायज़ बहुत करवाने के टाइम लिए। से कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से अच्छा, अप्रूव वैसे करवा वो लें। सही कह रहे हैं, आप मुतनाज़ा शख्सियत हैं, लेकिन उन्होंने काम कुछ अच्छे किए। मुझे आपकी बात सुन के याद आ रहा है, जैसे वो 9वीं जमात में बहुत ही फरसुदा कंप्यूटर की किताब थी जी, जी, जी। हमारी, वो फिर वो बेचारे जी, जी। गए कोर्ट में जाके उन्होंने, बर्मा का मामला था वो शायद, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ शायद। हुआ कोई ऐसा वो था वो। मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ बहुत ज़्यादा कत्लो गारतगरी थी। हाँ, वो शायद रोहिंग्या म्यांमार ही था ना, वही बर्मा, रोहिंग्या वाला जो रोहिंग्या, रोहिंग्या वाला। हाँ वो उधर भी गए थे हाँ, वो एड बर्मा ही था ना करने वो, के लिए। बर्मा ही है ना, हाँ, म्यांमार, बर्मा म्यांमार हो ही, गया ना जी वहाँ। पुराना म्यांमार। नाम है तो उसका। वो वहाँ भी गए थे, तो चलिए, इस ये तो लिहाज से बिल्कुल हाँ। आउट ऑफ द वे, खैर आपने हाँ, उनकी वो बात वो तो निकाल एक ली, पता नहीं अजीब, कहाँ से एक ला दिया डिफरेंट आपको। वहाँ बात चली। बात हाँ। ये थी मुद्दे की कि इम्पोर्टेंट ये था कि देखिए, डिजिटल एस्केप इज़ वेरी नेसेसरी दीज़ डेज़, और बिजली तो ये बेसिक चीज़ है, इसी की बुनियाद पे सब कुछ खड़ा हुआ है। अगर पावर नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आने वाली दुनिया में या अभी मौजूदा दुनिया में एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। आपकी ज़िंदगी जो वैसे ही है, वो भी नहीं चल सकती, और जो आप काम करना चाहते हैं या इनोवेशन करना चाहते हैं, वो भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताऊं कि इनके जो सिस्टमेटिक सबसे बड़ा फेलियर है ना, कि लोग अब इस नहज पे आ गए हैं कि ये जो 14 घंटे का तुम्हारा स्केड्यूल है ना, प्लीज यार यही कर दो। मसला 10 ये वो घंटे ले लो 14 ब्लाइंड, घंटे भी नहीं दे रहा है, लेकिन बिल्कुल। मतलब 14 14 घंटे घंटे से से बढ़ एक्सीड के कर रहे हैं। 19-20 घंटे लाइट जा हाँ, रही है। और इनको आप ईमेल करते, मैंने ईमेल की, ईमेल से जवाब आता है मेंटेनेंस काम हो रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मेंटेनेंस देखती है, ऐप पे मेंटेनेंस शो हो रही है, इमरजेंसी ऑपरेटर को कॉल करें, वो आपको सच बताएगा कि नहीं ये तो आपके लाइन लॉस है, उसकी वजह से अच्छा, मसला उसके चल रहा नतीजे में क्या होता है, यहाँ पे एहतजाज होते हैं, पानी नहीं आ रहा है, एहतजाज हो रहा है, है। लाइट नहीं आ रही है, एहतजाज हो रहा है, गैस नहीं आ रही है, एहतजाज हो रहा है। अच्छा, हमारे चूँकि अभी स्कूल में पाकिस्तान भर से मेहमान आ रहे होते हैं, पॉडकास्ट के लिए आता है, कोई विज़िट करने के लिए आता है, तो कई दफ़ा मुझे शर्मिंदगी हुई कि वो फँस गए। कई दफ़ा हुआ है, और एक दफ़ा तो ऐसा फँसे वो डॉक्टर सैयद यासीन साहब के साथ, 1 घंटा हम इस इलाके से निकलने की कोशिश करते रहे कि क्या करें, लेकिन लोग क्या करें जी, वो कहते हैं हमारे पास ये बिजली नहीं आ रही। मैं खुद सोचता हूँ यार, सच्ची बात है, अगर मैं थोड़ा-सा ना वही अपने बच्चों की तरफ देखूँ कि अगर वो उनके पास लाइट ही नहीं है, तो मैं तो बस डायरेक्ट कि कहीं और जाना अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। कैसे होगा? मतलब इंसान ऐसे मौके पर फिर सही-गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है ना। अभी तो हम मोरल हाई ग्राउंड क्लेम करते हैं जी, अख़लाक और तक़वा और बुलंद मयारात ज़िंदगी और अल्लाह का हुक्म मानो और जो है सच का साथ दो और बुरे काम से बचो, हलाल खाओ, हराम से बचो। लेकिन एक आदमी जब देखेगा मेरे बच्चे जो है वो 4 दिन से लाइट ही नहीं है उनके पास पानी नहीं है, मुँह धोने को पानी नहीं है यार, उनके पास वो जे पूरा हफ़्ते से ठेले से खाना खा रहे हैं, क्योंकि घर में गैस नहीं है। तो आप ऐसे आदमी को बोलेंगे कि भई ना जो है वो हलाल हराम क्या होता है?
जायज़ नाजायज़ क्या होता है, ठीक है, उस पे भी उतना ही इस्लाम अप्लाई होता है जितना हम पे होता है, जितना हम जो है ना अमीर लोगों पे होता है। लेकिन बहरहाल वो हदीस में आता है कि जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुफलिसी से बचो, ये तुम्हें कुफ्र तक ले जाएगी। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अब ये कुफ्र से बचाना रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये भाषण 100%। देना सिर्फ ज़िम्मेदारी है कि जी ये टैक्स चोर है। कौन सा टैक्स चोर है? वो टैक्स चोर है पकड़ लेना क्या भाई, टैक्स लें सबसे। आप सिस्टम सोफिस्टिकेटेड बनाए दो, टैक्स देने निकलता है, जो टैक्स नेट में आता है उसके साथ क्या करते हैं? जो टैक्स नेट से बाहर बैठा हुआ है वो बंदा बोलता है चलो ठीक है यार 4 मसले हैं ना वो मैं भुगत लूँगा, इस टैक्स नेट में मत जाओ, बिल्कुल इस सही। सिस्टम में मत जाओ। मुझे एक दोस्त है हमारे लाहौर में, मशहूर आदमी, उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा, मैंने इजाज़त नहीं ली। वो बता रहे हैं कि उनके पड़ोस में वो एक झगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत भी वो क्या होता है जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनका, तो वो मज़बूत आदमी है, तगड़े, वो गए, उन्होंने जाके सबको छुड़ाया है वो। तो कहा कि भई पुलिस को बुलाते हैं, क्योंकि एक जो डोमेस्टिक हेल्पर था, वर्कर था, उसने दूसरे को बहुत ज़्यादा मारा। तो कहते हैं वो घर के जो मालिक थे, तो कराची से वो हिजरत करके लाहौर गए थे, कराची से तंग आके। उन्होंने कहा यार नहीं, पुलिस को नहीं बुलाओ, ये तो हमारे गले पड़ जाएँगे। उन्होंने कहा नहीं, 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 ये लाहौर है, यहाँ पर पुलिस आके मसला हल करती है। अब कराची वालों को ये कॉन्फिडेंस शटर कर दिया आपने कि वो पुलिस से बात करते हुए डरते हैं आम लोग। मतलब बिल्कुल हम ऐसे। तो चले साहब, हम तीनों ही मीडिया से ताल्लुक़ है, तो ज़रा मीडिया वालों का दिल बड़ा हो जाता है। लेकिन आप वैसे अगर एक शरीफ आदमी के ऐसे से मेरे साथ हुआ है, मेरे मामू का मोबाइल छिन गया, मैंने जाके बताया कि जी एफआईआर काटें, वो काटने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक मेरे साथ सलूक किया कि जी हमारे थाने में पेन नहीं है, कागज़ नहीं है, आप वो वहाँ से आगे से लेके आएँ। अच्छा, मेरे मामू ने कहा तुम बताओ ना, मैंने कहा था मैं देखूँ तो ये करते क्या हैं? फिर मैं चला गया फ़ोटो स्टेट की दुकान में, मैंने पेपर खरीदा, पेन खरीदा, फिर मैंने आके दरख़्वास्त दी, उसके बावजूद जी नहीं जी, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हम वो दरख़्वास्त इसलिए लेने को तैयार नहीं है कि जी रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। फिर क्या किया जी, एक चैनल में फ़ोन किया, वहाँ पे हमारे दोस्त थे, उन्होंने वो हिला दिया ऊपर वाले साहब को। वो फिर भागे दौड़े आए, "ओ सर, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप साफ़ी हैं और आपने कहाँ से फ़ोन करवा दिया?" आपने कहा तुम मुझे पेन और पेपर देने को तैयार नहीं थे। तो ये हमारे, ये मतलब कहानियाँ थोड़ी सुना रहा हूँ मैं, मतलब किसी बिल्कुल किताब में थोड़ी पढ़ा है मैंने, किसी ने मुझे बताया कराची थोड़ी की है, कहानी ये है। मेरे साथ हुआ है। और बिल्कुल ऐसे। जो हुआ है अगर हम वो बताना शुरू कर दें तो ज़ाहिर है यहाँ पे सुबह हो जाए। लेकिन गुज़ारिश ये है कि सर रहम करें, और ये सब चीज़ें चलें, फिर होती हैं, नहीं होती, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना लेके आएँ कि लोगों की अब ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाए, बिल्कुल और बन ऐसे। गया मसला। बिल्कुल और ये मेरे चीज़ें ख्याल हैं। से तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आप एक रिज़ॉर्ट की तरफ जाएँ, ठीक है? वो जो भी रिज़ॉर्ट है, आप बैठे हैं हुकूमत के साथ। मेरे घर में लाइट जा रही आ रही है, ये तमाशा हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि भाई हम सफ़र ही कर रहे हैं और सफ़र ही करते रहेंगे। अलबत्ता ये कि देखिए रिज़ॉर्ट की तरफ जाना चाहिए। रिज़ॉर्ट बताएँ क्या-क्या हाल है ना? देखिए एक तो वही कि भाई एक से ज़्यादा आप प्रीपेड कंपनीज़ मीटर्स बनते लगा दें, हैं। बिल्कुल। ठीक है? एक इन्वेस्टमेंट है ना, और आप लेकिन वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ना, वो अपने सिस्टम में पैसे क्यों लगाएँ? भाई आप देखिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कोई किसी ना किसी को तो स्टेप अप करना पड़ेगा ना। वो बट देखिए ना, प्राइवेट होना ही भाई चाहिए, उनके देखिए ना, तो पास स्ट्रक्चर है ना, वो अपने पावर प्लांट नहीं चलाते सिर्फ इसलिए कि भाई पैसा हमारा लगे। पैसा लगेगा। और देखिए मसला ये होता है कि अगर आपके सिस्टम में चोरी हो रही है, हुँ, लाइट की, लोग रिकवरी नहीं दे रहे, आप क्या करते हैं, आप एक सिंपल सी बात है, नैरो डाउन करेंगे ना, हुँ, कि भाई आप सस्पेक्ट्स को कॉर्नर करते हैं कि जी चलें इन 50 घरों में 20 को पकड़ें, 5 को पकड़ें। ये अपने जो है ना उस दायरे को फैलाते जा रहे हैं। हुँ, पहले जो है वो पीएमटी पे लोड शेडिंग करते थे, बिल्कुल अब वो सही, पीएमटी फीडर्स के पे बजाय फीडर पे लगे, तो 15 से 25 पीएमटी बंद कर दें। अब ये कल उठ के कराची ग्रिड का बंद ग्रिड स्टेशन बंद कर देंगे, कुछ बिल्कुल 71 ग्रिड स्टेशन है कराची का गालिबन। लगता तो ये कि कौन अपने रोकेगा इनको? अपनी देखिए नेग्लिजेंस से बचने के मतलब उस पे पर्दा डालने के लिए ये इस किस्म के हथकंडे तो इस्तेमाल एक तो ठीक करते है, हैं। प्रीपेड मीटर होना चाहिए, उस पे भी कुछ करना चाहिए। दूसरा है कि भाई कोई और कंपनी भी तो है ना। हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो इसमें रोल है ना वो है रियासत का। रियासत का काम होता है कि कोई भी मोनोपोली क्रिएट ना होने दे। बिल्कुल। क्योंकि उसको अपनी आवाम को जब चीज़ें फैसिलिटेट करना है, तो मोनोपोली जब नहीं होगी तभी वो मुमकिन हो पाएगा। अब अगर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा रियासत का, और रियासत ये नहीं चाहेगी या रियासत नहीं कर पाएगी, उसके पास भी कैपेसिटी नहीं होगी, तो एट द एंड हम इसी पोजीशन में आके खड़े हो जाएंगे जिसमें हम हैं। तो बात ये कि चाहे वो प्रीपेड मीटर हो या कोई और ऑल्टरनेटिव हो, मामला यही है कि रियासत के को साथ मिला के एक नया सिस्टम और स्ट्रक्चर बाकायदे तौर पे लेकर आया जाए। और ये जो ये बात है ना कि भाई देखिए हल करें मसला हाँ, हमारा। और कई नहीं सिर्फ कंपटीशन ले आए ना, कंपटीशन क्या लाया। और प्रॉब्लम है? एक टाइम ये भी तो आया था ना कि कई बिक रही थी और वो चाइना की कंपनी उसको ले रही थी। यार वो वो अच्छा वाला मामला अली हो नहीं अली सका। अली शेखानी साहब ले रहे थे, उन्हीं को लेने रहते। ये सोशल मीडिया वालों ने मजाक उड़ा के हाँ, था। बल्कि मैं तो कहता हूँ भाई अभी भी ले लें यार उनसे। अली शेखानी ऑन जैसे भाई 10 लोग आ जाएं। ऑन भाई से गुजारिश करेंगे, नहीं सॉरी, ऑन भाई के तो बड़े भाई, उनसे भाई गुजारिश है। अली शेखानी जैसे 10 लोग आ जाएं, ठीक है। और अभी जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई वो फेडरल गवर्नमेंट 300 वो संभाल ले,
तो चले पूरा केई तो ना सही, वो 300 का हिसाब किताब जो हाँ है तो वो रख लें, हिस्से बखिए करें, टुकड़े करते हैं, कोई ले मसला आए नहीं। 15-20 सेट शेयर्स भी लेके तो आए, बिकते हैं ना भाई, शेयर्स भी तो एक शेयर के भी तो टुकड़े होके तो कोई बिकते भी ले ले, जान छुड़ाने से। हैं। हाँ, तीसरा ये कि भाई जो हल की बात करें, प्रीपेड मीटर वाली बात हुँ, किया आपने, दूसरा ये कि मोनोपोली ब्रेक करें, हुँ, कंपटीशन लेके आए। बिल्कुल तीसरा ये ऐसे। जो हमारी नेपर है, ये किस मर्ज की दवा है भाई? एग्ज़ैक्टली। ये हुँ। क्यों यूएन की तरह खत लिख देते हैं जी ये जुल्म हो रहा है, आप लीगली जस्टिफाइड नहीं है, ये अनएथिकल है। आपका काम है इन्फोर्स करना अपनी विल को, आप इन्फोर्स कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका खत लिख एक दिया, खत तो हम भी बड़े लिख देते मज़े वो हैं। की ये बात है कि 1997 का पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है। उसमें गालिबन दूसरे चैप्टर का कोई 5वां या 6वां आर्टिकल है, मुझे याद नहीं। लेकिन उसमें ये है कि वो कि कोई भी कंपनी अगर इसका सीईओ इनकैपेबल है अपने इसी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको रियासत फ़ौरन हटा देगी, यानी नेपरा एज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। लेकिन अब वो डेफिनेशन नहीं है कि इनकैपेबल क्या होता है, मतलब इससे ज़्यादा और क्या। इससे ज़्यादा क्या जुल्म कर असल में सकते हैं? यहाँ पे ना वो लाइन बिल्कुल मिट गई है कि मातहत कौन है। यार ये तो बहुत खतरनाक बात कर दी आपने, तो कहीं और निकल जाएगी बात। हम सिर्फ बिजली तक रहते हैं। तो बस ये है कि देखिए नेपरा एक मुल्क रेगुलेटरी बॉडी है, हुँ, तो हुँ। उसका काम है कि सबको रेगुलेट करे। तो रेगुलेट उसका काम है करना, रेगुलेट करें, करवाना। बातें नहीं करें ना हम। एग्जैक्टली बात यही है। देखिए रेगुलेट करना आपका काम है, तो आपका काम है ना कि आप ऐसी पॉलिसीज मंजूर ही नहीं करें, ठीक है, या ऐसे मेजर्स जो वो चाह रहे हैं कि आप मंजूर कर दें, वो आप मंजूर ना करें। हुँ। आपका काम है, आप रियासत का पार्ट हैं, आप उसको जो है वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका काम है कि जो आम आवाम है ना उसके इंटरेस्ट को देखना। बिल्कुल। आपका काम ये थोड़ी है कि आप जो है वो बिजनेस के इंटरेस्ट को देखें, अच्छा, ठीक है। बड़ा अजीब सी चीज़ है। बुध को उनको लेटर लिखेंगे और वो सारी उनकी कंडेमनेशन सब चीज़ें होंगी, और जो जुम्मे वाले दिन उनको मराद दे देंगे। तो ये ये अजीब बड़ा बात हाँ। अजीब सी देखिए, मतलब। बात ये कि आपका काम है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लें, ठीक है, और वो चीज़ें जो बिल्कुल आवाम के इंटरेस्ट से बिल्कुल अपोजिट है उनको तस्लीम नहीं करें। वही वाली बात है जो नाजिब कहना है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और मुझे तो पता है, एक अजीब सी दिमाग में बात आ रही है कि अगर 200 साल ये दुनिया सर्वाइव कर गई और ये पॉडकास्ट हमारा बच गया इंटरनेट पे, और कोई देख रहा होगा, बोलेगा भाई कैसे लोग थे ये बिजली नहीं थी इनके पास, और ये रो रहे थे, ये स्कूल चला इस रहे पे थे, तो और मैं ये नजम भाई ये एआई बोलूँगा, की बातें कर रहे थे। इस हुँ। पे तो मैं ये बोलूँगा कि कोई ऐसी पोस्ट अगर आपको मिले कि जहाँ पे कोई पाकिस्तानी अपने बिल के हिसाब से रो रहा हो, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर आपको वहाँ कोई इंडियन दिख जाए ना, तो आप उसका कमेंट ज़रूर पढ़िएगा। अरे छोड़े इंडियंस को, वो तो फजूल बातें करते रहते कमेंट्स में आके। मतलब चले अच्छे भी आप पे कमेंट्स आते हैं, लेकिन ऐसा इंडियंस को ये समझना चाहिए कि भाई कि हम इंसानों के दुख शेयर्ड दुख होते हैं। ये थोड़ी बिल्कुल। होता है कि जी तुम लोग पाकिस्तानी हो और गरीब मुल्क हो, और ये सब बकवास की बातें। बात है कि जहाँ इंडिया में अगर कोई दुख होता है, मैं तो भाई महसूस करता हूँ, हाँ, मतलब नहीं वहाँ के बिल्कुल सही। इंसानों के साथ किसी भी नौइयत का दुख हो, किसी भी मज़हब के फ़र्द के साथ हो, किसी भी स्टेट में हो, हम देखते हैं चीज़ें इंडिया की, ज़ाहिर है हम फॉलो करते हैं मीडिया, हम उस पर दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को आसान करे, इनका एक मुल्क है। इसी तरह उनसे भी दरख्वास्त है, अगर पाकिस्तान में मसाइल हैं, दुआ करें अल्लाह, हम इंशाल्लाह हम निकलेंगे अपने मसाइल से, और निकले भी हैं। लेकिन ये नफ़रतें फैलाना सोशल मीडिया के अंदर, और वो तहक़ीर आमेज़ कमेंट करना, वो तहक़ीर आमेज़ भी इंडिया वालों को समझ नहीं आएगा, यानी रिडिक्यूल करना, जी, किसी को बिल्कुल जो है वो आप हक़ारत से देख रहे हैं। तो ये जो है ना किसी भी इंसान के लिए रवा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसानों का दुख मुश्तरका दुख होता है, अल्लाह ताला सबके लिए वो अच्छा नशेब करे। व फराज मतलब वही ऊपर और नीचे, हाँ, वो तो वो सबका होते चलता रहते रहता हैं, है, लेकिन तो देखिए हम आज देखें, लेकिन ये बात हमारी अपनी रियासत से कि आप शर्मिंदा हमें करवा रहे हैं, वो आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। तो ज़ाहिर है कि हम एक तरफ आप सेंस ऑफ प्रेस्टीज की बात करते हैं कि जी, और पाकिस्तान की बात करते हैं, और करनी भी चाहिए। ज़ाहिर है इंसान को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, वो चाहे जो भी हालात हो। लेकिन देखिए यहाँ तक ना हमें लेके आए कि जो फिर मैं वैसी बातें करूँगी, फिर बाद में काट देंगे वो उसके बाद देखिए पॉडकास्ट के बाद भी मैं इम्पोर्टेंट, नहीं करूँगा आज ऐसी बातें। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे तो यही लगती है कि देखिए फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है, और प्रॉब्लम को इस तरह से देखें बैठ के कि उसका सोल्यूशन निकालना है। करके दिखाने बिल्कुल, वो हाँ, सब बिल्कुल। बातें हमने भी सोल्यूशन के बहुत कर ऊपर ली, बात होनी चाहिए। आप देखें हर तरीके की बात तो हो गई, हम सब भी कर बातें कर ली, लेंगे, हमने ये रो भी बातें लिया। 10 लोग और लोग कर लेंगे। और बहुत अच्छे होते, रफ्तार वालों ने बड़ा हाँ, अच्छा हमसे पॉडकास्ट हमसे किया है, बेहतर और बात कर लेंगे, हमसे ज़्यादा अच्छा एनालिसिस पेश कर देंगे, और इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस के साथ चीज़ें पेश कर देंगे। स्ट्रॉन्ग लेकिन वर्डिट भी बात कर लेंगे भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब लेकिन उसका हल भी तो दें हमें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो है वो कोई ना कोई पॉलिसी लेके आएँ, हुँ, जिससे आवाम को भी ये पता चले कि चले मसला हल होगा, वक़्त लगेगा बेशक, आपकी हुँ। डायरेक्शन तो ठीक है। ठीक हो। बेशक भई आवाम वैसे भी तो बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे दे ही रही है ना। एक इस मद में भी आप हमसे पैसे ले लें कि भाई हम एक सिस्टम लेके आना चाहते हैं, इसके लिए जो है वो कर्जा उतारो, मुल्क संवारो। बिल्कुल वही लास्ट कहानी। थिंग मेरी तरफ से है कि ये इदारे
सीरियस नहीं है इस चीज़ से ना, जो अब हाँ सोल्यूशन ओरिएंटेड, तो इसमें गवर्नमेंट को, नेपरा को इंटरफेयर करना करना पड़ेगा। ही जैसे देखिए पड़ेगा। बिल्कुल ICPs करना का मसला हल कराया ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें है। बताया था कि ये डॉलर बैक्ड वो मुआहदे हैं, वो डॉलराइज्ड मुआहदे हैं और सही। डॉलर में पेमेंट होगी, फिर डॉलर कहाँ निकल गया, वो बिल्कुल मुआहदा ऐसे कहाँ रह गया। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही जब है। रियासत की विल होती है तो वो उन्होंने आगे बढ़ के किसी हद तक मसला हल करवाया। अब बिल्कुल उस पर भी अलग बहस है कि वो क्या ठीक था क्या गलत था, वो और इन्वेस्टमेंट बस वाले ये है कि मसाइल। एक छोटी गुजारिश ये भी है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ज़रा कराची के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा नज़रसानी करे। सिंध हुकूमत से कोई सिंध दरखास्त नहीं हुकूमत करेंगे से आप? देखिए उनसे क्या दरख्वास्त की जाए, उनका तो काम है, मतलब उनसे भी दरख्वास्त है उनका लेकिन काम है कि वो काम ना करें। हाँ, नहीं ये बड़ी एक अजीब सी इक्वेशन है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि देखिए ऐसा लग रहा है हम कराची कोई कि फेडरल टेरिटरी है कि आप वो फेडरल हुकूमत से लड़ बेज़ारी रहे हैं। देखें 18वीं तरमीम पास हो गई है भाई मुल्क में। हाँ, बात वो तो कब की हो चुकी है ना भाई। मसला ये है कि देखिए बात ये कि एक होता है ना कि एक शख्स से आपको इतनी नाउम्मीदी हो जाती है कि उसके हाँ। बाद फिर आप छोड़ ही देते कुल हसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। तो ये वाक़ई में आप सही कह रहे हैं कि अब हम भी फेडरल गवर्नमेंट से बल्कि हम तो अब मतलब गुज़ारिश करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, इस मुल्क की आर्मी से कि भई आप इतने सारे मामलात हल कराते ही हैं, तो यार ये वाला भी हम मसला हल करा दें, क्योंकि नहीं होगा इन सिविलियन क्योंकि से नहीं एट होगा। द एंड मुझे लगता है और ये बड़े देखिए अफ़सोस की बात है कि हम जैसे लोग जो सिविल सुप्रीमेसी की बातें करते पढ़ते बड़े हुए, हमने मान लिया, हमें मेरे ख़्याल से पहले मान लेना चाहिए था कि ये इन लोगों के बस के नहीं है। वो क्या मीम है ना, तुमसे ना होगा। हाँ, एक तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन अल्लाह आखिर करे में ये कोई ना हो कि ट्रम्प साहब ट्वीट कर रहे हो। अल्लाह यही करे ट्रम्प मसला कर दे भाई कि वो हमने इनका इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल करवाया कॉमन है। सेंस का नहीं, मुद्दा मुझे रख लगता के। यही है कि अगर हो सकता है कि वो कर दें। देखिए, मुझे तो वाक़ई है, ये मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वाक़ई लगता है कि जिस पोज़ीशन में अब आ गए हैं ना लोग, तो इनके ऊपर तो कोई अगर क्या कहते हैं, कोई दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन भी आए, तो उनको कोई परेशानी नहीं है। वो ये बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, अगर ये हमारे मसले हल करती है तो इट्स फाइन, हाँ, लोग हाँ, नो हाँ, प्रॉब्लम, बिल्कुल ये नो सिचुएशन वरीज़। है। लेकिन आपने चलो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन तक का कहा भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं।